गुलड़ा टिड़न था जॾे सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त हमेशह वांगुरु असां अॼु बि हिकु नई उमंग नई वलवले जोश ऐं ख़ूबसूरती सां गॾु तव्हां वटि हाज़िर आहियूं। असां वटि तव्हांखे ख़बर आहे त रोज़ु हिकु नया महिमान नई उमंग हूंदी आहे, पर उन सां गॾोगॾु कुझु ॻाल्हियूं तव्हां सां मोहबत भरियूं इहे प्यार वारियूं त असां उहो तव्हां खां शेयर कंदसि। चवंदा आहिनि त तव्हांजी ज़िंदगी जा जेके लम्हा या ॾींहं मिलियल हूंदा आहिनि उन्हनि खे इंजॉय कयो। जीअं हाणे हिकिड़ी मिसाल आउं तव्हांखे नंढड़ी चवां, तव्हां चवंदा हूंदा यार इंजॉय कंदा त आहियूं, एॾो सुठो खाऊं पीऊं त पिया, पर हाणे हिकिड़ियूं नंढियूं नंढियूं पॉइंटूं जेको असांखे ख़बर ई कोन पवंदियूं आहिनि त असां कंदा छा आहियूं। जीअं मिसाल जे तौर ते असां ईअं कंदा आहियूं जो यार एग्ज़ाम्स थियनि था, ॿार या चाहे उहे ॿार स्कूल गोइंग हुजनि, कॉलेज गोइंग हुजनि या यूनिवर्सिटी गोइंग हुजनि, पर जेसि ताईं हुननि जो ईअं चऊं त रिज़ल्ट निकिरे थो त हुननि जे ज़हन ते टेंशन सवार हूंदो आहे। सभु ॿार न, पर जेके आहिनि ठीकु आहे, उहे ज़हनी अज़ियत में हूंदा आहिनि। त पोइ उहे पंहिंजा उहे ख़ूबसूरत लम्हा त हीअ जेकी मुंहिंजो टाइम आहे, मूं एग्ज़ाम ॾेई छॾियो आहे, ऐं रिलैक्स आहियां, ॿाहिरि त उहे रिलैक्स नज़र ईंदा आहिनि, पर ज़हनी तौर ते टॉर्चर हूंदो आहे, अलाए छा रिज़ल्ट निकिरंदो, छो जो उन ते इहो प्रेशर हूंदो आहे त बाबा चयो आहे त तोखे फस्ट खणणो आहे, मां चयो आहे तोखे भला कुझु बि थी वञे तूं अहिड़ी पोज़ीशन खणिजांइ न त पिणे मारे छॾींदई, हीअं थी वेंदो हूअं थींदो, इन टाइप जी जेकी ॻाल्हियूं जेके थींदा आहिनि। ऐं उन खां पोइ या ईअं चऊं त को ॿार आहे या को वॾो आहे या केरु बि आहे जेको को टेस्ट कराए थो, जेसिताईं रिज़ल्ट निकिरे त बि उनजो साह चढ़ियो पियो हूंदो आहे ऐं परेशान हूंदो आहे, यार मुंहिंजो छा थींदो ऐं मुंहिंजो अलाए कहिड़ो रिज़ल्ट ईंदो, अलाए मूंसां छा थींदो ऐं हीअं थी वेंदो हूअं थी वेंदो। अहिड़ा अजीबो ग़रीब वसवसा टेंशन जेके आहिनि न उहे इंसान खे ख़तमु करे छॾींदा आहिनि, अंदरूनी कमज़ोर करे छॾींदा आहिनि। ऐं जेको इन रिज़ल्ट जे चकर में त जीअं माना अमूमन अगरि पाण वॾी बीमारी जी ॻाल्हि कयूं त वॾियूं टेस्टूं जेके थियनि थियूं, जीअं मूं तव्हांखे हींअर टेस्ट ॿुधाया त को बि बीमारी जो टेस्ट हुजे, ईअं न त दिलि जे मरीज़ जो हुजे, कैंसर जो हुजे, पर जेको आहे छो जो आउं तव्हांखे ॿुधायां मुंहिंजे अॻियां हली प्रोग्राम में असां लाइनअप कयो आहे हिकु असांजो ॾाढो सुठो जेको आहे पंहिंजो सुञाणू आहे, सुठो डॉक्टर आहे, उनखे पाण डायग्नोस थियो त हुनखे कैंसर आहे। बिलीव मी हुन जीअण कोन छॾे ॾिनो, हुनखे माण्हू चयो त डॉक्टर चयो त तो वटि टाइम कोन्हे ऐं अलाए हींअर केतिरा सालनि जो ज़िंदा आहे, छो जो ज़िंदगी मौत मुंहिंजे रब जे हथ में आहे। मूं जेको पर्सनली नोट कयो आहे, पंहिंजो ओपिनियन ॾींदीसि, कंहिंजो ॿिए जो न, छो जो इन ते चवंदा आहिनि न त पोइ तव्हां ॿिए जे बारे में चई करे को इल्ज़ाम तराशी या का ॻाल्हि नथा करे सघो। जस्ट इहा थी चवां, ऐं चवां थी उहे बि ख़ुशि नसीब आहिनि जिन खे ख़बर पए थी त उन्हनि खे वञिणो आहे, उहे ईअं न सम्झनि त उहे अलाह जा प्यारा कोन्हनि। ऐं असां जहिड़नि खे ख़बर कोन्हे छो जो असां नॉर्मल आहियूं, त असांखे का बीमारी कोन्हे, बसि इहे ब्लड प्रेशर या सिंपल या उहो। तंहिंजे करे हमेशह यादि रखिजो त इहे जेके नंढड़ियूं नंढड़ियूं शयूं आहिनि न, इहो अलाह जी कुर्बत, तव्हांजा रुकियल कम तव्हां करे सघो था, ज़िंदगी ॿुधाए सघो था, पर अगरि हुनखे ख़बर आहे हू करे पियो जेको अञा ताईं जीए पियो, त असां जहिड़े जी त लम्हे जी ख़बर कोन्हे। त यादि रखिजो जेको लम्हो जेॾीमहिल लम्हो उन में फ़ाइदो खणो, ज़िंदगी खे आसान बणायो ऐं ख़ूबसूरतीअ सां जियो, सुकून सां आराम सां। जीअं हाणे हींअर आराम ते यादि आयो त आउं बि हींअर आराम सां, बल्कि आराम सां छा आउं रिलैक्स थियां, ऐं सोचां थी त आउं छो न वञी हुन सीट ते पहिरीं खां वेही रहां जो हिते वियां वरी आउं होॾां भॼां। सो तंहिंजे करे त आउं छो न मिली करे उनखे वेलकम पंहिंजी दोस्त साइमा इरफान खे चवां त साइमा तूं हाणे अची वञ मूं वटि, त पाण हिते भाकुर पाईंदे पाईंदे मिलंदे मिलंदे ख़ूबसूरतीअ सां जुदा था थी वञूं। छो जे बोले आए देखो आज मैं अॼु आउं वेलकम लाइ बीठी आहियां, मूं चयो यार हिते वियां थी वरी
यार हुन पासे वञो तव्हांखे ख़ूबसूरत नज़र अचणो आहे पोइ ज़ुल्फ़कार भाई उतां खां इशारो कंदो आहे हेॾां हेॾां पोइ मुंहिंजो सुठो कोन्हे हा हेॾां हिन कलर सुहिणो आहे साम्हूं खणी वठ बहुत अच्छा कलर लग रहा केॾी है, सुठी ये है ये। बस चीजें हाँ। समेट के रख रही हूँ। हा केॾी सुठी आहे अॼु छा थी सेखारी आज जो है बैठ के मैंने कहा कुछ बता दूं। मौसम में बड़ी चेंजिंग आ गई है जी ना जी जी हाँ मौसम बहुत हिकु चेंजिंग ॿियो बि अलाए केॾां वियो हाँ सो वाकई मौसम में चेंजिंग अची वई आहे त उन जे करे बि हिकिड़ी ख़ूबसूरत ईअं ई चऊं त हिकिड़ो चेंज पर उते ई गर्मी पई लॻे उते ई सर्दी अच्छा इहो टाइम पे जो केयर करणु ज़रूरी हूंदो हाँ आहे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है और ये कि इसी मौसम के साथ जो है एक तो थोड़ा पसीना आने शुरू हो गया है लोगों को तो उसके लिए क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो अभी से शुरू कर दे पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना आगे जब ताकि गर्मियाँ आएँ तो आपकी बॉडी जो है सही रहे आप फ्रेश रहें और अपने रूटीन में जो है अपने रूटीन में लेमन जो है उसको आप ज़रूर शामिल रखें क्योंकि लेमन आपको बहुत रिफ़्रेश कर देता है लेमन हो गया खीरा हो गया ये चीज़ें हैं और ग्रीन सब्जियां हैं इसको जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें ठीक है और इसी तरह से ये देखिए सायरा ये देखें ऐसे बैठना वैसे तो ये इस बैठने के ही इतने जो है बेनिफिट्स हैं कि आप जब सुनेंगी यकीन करें जितनी ख़वातीन के जो प्रॉब्लम्स है ना पीरियड से लेके और जो है वैसे भी स्टमक के जो प्रॉब्लम्स है इस वाले पोज में बैठने से सही हो जाएंगे ओके क्योंकि आपकी लोअर पार्ट जो है ये इस तरह से ये बैठी हुई हूँ फुल स्ट्रेच हो रहा है और बिल्कुल इस तरह से कंटोर हो रहा है अंदर से ठीक है तो इस तरह बैठने से ही खाली इतने फ़ायदे हैं जब भी बैठें कोशिश करें इस तरह से बैठें ठीक है जिन बच्चियों को मतलब जो नई जो माएँ जो बनना चाहती हैं उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है तो इस तरह से बैठा करें और ज़मीन पे बैठा करें हम जब ज़मीन पे बैठना छोड़ दिया है हम लोगों ने इस वजह से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं तो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ये करने बैठने से इस तरह से एक तो आप हेल्दी भी रहेंगे और इंटरनली आप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी ख़वातीन की ख़ास तौर से ठीक है इसी तरह से बैठें और ये हाथ एक सामने रखें और एक हाथ को पीछे रखें इससे क्या होगा कि ये एक तो ये आपकी समझो ये भी फुल बॉडी एक्सरसाइज है आपको क्या होगा कि ये आप स्ट्रेचिंग एक है आपके शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी है आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज क्योंकि जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है उसका क्या रीज़न है कि वो आप मसल जो है बहुत वीक होते हैं उनके इसके जो है शोल्डर्स के ना ओके शोल्डर्स के और नेक के ये पूरे ये एक ही ये जो पॉइंट जो है ना ये जा रहे हैं ये यहाँ से ये आपके शोल्डर्स ये पूरे इसको जो है कवर करती है पूरी नसें हैं ये तो ये जब इनमें ब्लॉकेज आ जाती है या फिर ये स्ट्रेस आ जाता है स्ट्रेस होता है ना लोगों को तो उसकी वजह से ये पूरे ये एक तो स्टिफनेस हो जाती है तो वाकई होता है हाँ। इसमें कोई शक नहीं कि ये जगह और ये जगह ये बहुत चीज ही पकड़ी जाती हाँ। है तो कोशिश और सर करें एकदम से यूं हाँ। ऊपर तक आता है और सर क्योंकि ये नर्व सिस्टम है ना feel पूरा होता है। हमारा तो ये कि जब ये वाली हम एक्सरसाइज इसीलिए बता रही हूँ कि ये एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपके जो है ये पूरा ये बैक का ये पूरा ये पीछे का हिस्सा जो है आपका एक तो सॉफ्ट होगा जो है ये आपकी नसें जो है जो बहुत जो है स्टिफनेस हो जाती है वो कम होगी और आप जो है एक तो फ्रोजन शोल्डर से बच जाएंगे हार्ट के पेशेंट होने से बच जाएंगे और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं कि आपकी नेक में जैसे एकदम से खिंचाव आ जाते हैं आप गर्दन को साइड में इधर उधर नहीं कर सकते तो ये उस चीज़ से भी आपको क्योर करेगा ये वाला पोज एक हाथ मैंने पीछे रखा दूसरा हाथ इस तरह से रखा और ये इस तरह से मैंने इसको पीछे पकड़ लिया ऐसे तो मैं अब ये इस चीज़ को मैं पीछे पकड़ के भी दिखा सकती हूँ ठीक है पहले ही मैं कर लूँ और ये वाला पोज करने के लिए अगर ये पोज सही नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या है कि घर में कोई रोब है कोई कपड़ा है वो रख लें या टॉवल है छोटा सा तो उसको पकड़ते हुए हम क्या करेंगे मैं बैक करके बता देती हूँ ये देखिए ऐसे रखा जितना ऊपर आप लेके जा सकते हैं इसको लेके जाइए और कई लोगों का हाथ सारा यहाँ तक आएगा हाँ, सही नहीं है आ सकता लाजमी नहीं आ स्टार्ट वाले को सकता नहीं आएगा ठीक है नहीं आएगा और क्योंकि पीछे बॉडी भी उसको मोड़ते हुए भी थोड़ा टाइम लगेगा स्टिफनेस होती है बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर जब आपकी ये शोल्डर स्टिफ होते हैं तो ये हाथ नहीं ऊपर जाता तो इस हाथ से आपने कपड़े को पकड़ना है ओके। इस तरह से और ऊपर और नीचे इस तरह से नेक्स्ट टाइम जो है ओके। होगा तो मैं बता दूंगी या मैं ये कुशन ले सकती हूँ ताकि मैं हाँ, आपको बता सकूं मैं वही सोच ये रही थी, देखिए कुशन का आपने इस्तेमाल क्यों नहीं हाँ किया? कुशन का इस्तेमाल
अच्छे अच्छे अल्फाज में, ठीक अच्छे, है। ये देखिए, अब इसको मैंने जब इस तरह से मैंने इसको फुल पुश किया, हाँ। तो ये क्या है, ये जब कपड़ा होगा ये तो कुशन है, तो हाँ। सिर्फ बताने के लिए कि जब ये इसको फुल ऊपर करूंगी तो ये स्ट्रेच होगी। ये आपका ये वाला लेफ्ट साइड जो मैंने बैंड किया हुआ है, तो ये स्ट्रेच होगा। इसी तरह से इस वाले हाथ से इसको नीचे की तरफ करें तो ये ऊपर वाला होगा। ये दोनों साइड से स्ट्रेचिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, ठीक है। तो ये जो नए करने वाले लोग हैं उनके लिए, और जिनको आहिस्ता आहिस्ता जो है करना है प्रैक्टिस इसी तरह से, तो उनका हाथ पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए उनका हाथ ऐसे वो ग्रिप कर लेंगे और फेस को ऊपर करेंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा यार, ये वैसे कितनी दिनों में प्रैक्टिस हो जाती है ये कम से कम 1 हफ्ते आप, लेकिन वही बात है कि इसको करके छोड़ना नहीं है कि एक दिन नहीं हो रहा तो हम जो है हम करेंगे। इसकी हर पोज की प्रैक्टिस होती है, 2 से 3 दिन, हफ्ता भी लग सकता है, कभी 15 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन वही बात है जितनी प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस के ऊपर है कि जितना इसको आप कर सकते हैं आप कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है ये प्रैक्टिस से ये आपकी पोज बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। जैसे यहाँ हल्का सा मुझे पेन था यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने जब किया तो थोड़ा सा मुझे स्ट्रेचिंग इसकी कम लगी, ठीक है। इस साइड से बिल्कुल नॉर्मल हुआ। और हर एक की बॉडी का सिस्टम अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है, एक साइड जो है हमारी ज्यादा थोड़ी कम स्टिफ होती है, एक ज्यादा होती है, किसी की राइट साइड किसी की लेफ्ट साइड। जो ज्यादा यूज करते हैं जो वाली साइड, मतलब हाथ जो ज्यादा यूज करते हैं वो स्टिफ उसकी ज्यादा होती है। बाजू का इस तरह भी होता है ना, जिसे हम बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग्स में मसरूफ होते हैं, तो तुम्हें पता है कि वो सैंडल्स पहनकर या चलकर या शादियों में गए, जी बिल्कुल, या अभी आप ये एक्सरसाइज बता रही हैं, तो उसमें करने से वो एक दर्द, क्योंकि स्टार्ट में इतना दर्द होता है कि आप यूं बस, बिल्कुल ठीक है ना, तो उसमें कोई टैबलेट वगैरह खा ली जाए तो पता नहीं, टैबलेट तो नहीं खानी चाहिए, कोशिश करें थोड़ा सा बर्दाश्त, नहीं होता, इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपकी जो जिस तरीके से बॉडी चार्ज जा रही है ना, वो उसी तरह ही उसमें खिंचाव रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये कि उसका छोटा सा एक टोटके समझ लें, टकोर मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर है ना। गर्म पानी में आप थोड़ा सा नमक डाल के उसमें पाँव रखें या पूरी बॉडी को वॉश कर लें। ओके, तो अगर जिस्म में कहीं मेरे ख्याल से थोड़ा जिस्म में दर्द है, वो तो नीम के पत्ते कहते हैं यार, ये फर्क देते हैं, बिल्कुल है। नीम के पत्ते जो है वो एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है, उससे बहुत जर्म्स मरते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, खारिश बहुत ज्यादा है, और ये मौसम भी है आने वाला है अभी, तो उसमें मुझे खांसी शुरू हो गई, मुझे पानी पीना है, सो टिप ऑफ द डे क्या दे रही है? बस यही है कि नीम का आपने बताया, तो नीम के पानी से जो है अगर आप उससे गरारे करेंगे तो जिल्लों को नीम के पानी से ना कहो, हाँ सच्ची में बिल्कुल, ये एंटीसेप्टिक है ना, कोई जो भी कहीं पे भी इन्फेक्शन होगा उस जगह को धोएंगे, करवाहट, लेकिन पीना तो नहीं है ना, हाँ थोड़ी गरारे करने हैं, तो वो माउथ फ्रेशनर भी है, वो बहुत अच्छा। ये कि वो थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कड़वा, लेकिन ये कि उसके फायदे इंतहा के ज्यादा हैं, तो है। हाँ, तो ये कि वो कोई नुकसान नहीं देती है ये चीज, तो ये आपका माउथ फ्रेशर, आपकी स्मेल चली जाएगी। कि डॉक्टर से मशवरा जरूर करें, हाँ, और उन्हें भी चवंदा आहिनि न हर मुश्किल खां पोइ माना अगर का आसानी आई मुश्किल अची थी वञे, त हर मुश्किल खां पोइ आसानी, त आसानी खां पोइ मुश्किल, अप एंड डाउन ज़िंदगीअ जो हिस्सो आहे। बिल्कुल, तंहिं करे इन्हनि खे सम्झी वठो, छो जो मज़ो ईंदो कोन, हर शइ हिकिड़ी स्मूथ पई हलंदी तव्हांखे लाइफ जो चेंज ई कोन ईंदो। तंहिंजे करे असां तव्हांखे इहो पहिरीं खां ॿुधाए छॾियो आहे त का बि शइ इस्तेमालु करण खां पहिरीं अगरि तव्हांखे का एलर्जी आहे, को प्रॉब्लम आहे, को मसइलो मसाइल आहे, त पहिरीं पंहिंजे डॉक्टर खां रुजू कयो, चाहे उहो नीम जो पाणी छो न हुजे। ऐं हमेशह असां इहा अवेयरनेस ॾींदा आहियूं, है ना मेरे ख्याल से साइमा, है ना? थैंक यू सो मच साइमा। सो वञूं था नंढड़ी साईअ जे तरफ़। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक वापस अची विया आहियूं। ऐं
ॿिए के मूड में आहियूं त थोरो सुबुह सुबुह जो थोरो इंजॉय कयूं, रूह खे राहत ॾियूं। राहत मिले थी दर्द में हो, राहत मिले थी दर्द में, हिन प्यार तां सदके। केॾो ख़ूबसूरत गाईंदी आहियां, बसि तकबुर जी आदत कोन्हे। आयो आहे हिकिड़ो, मूं बि सिंगर पंहिंजे लाइ घुरायो आहे। मूं चयोमांसि त मूं हाणे एतिरो तोखे सेखारियो आहे त कुझु त अची मूंखे ॿुधाए। पर हाणे छा आहे, आउं सिंधी थी ॻायां, हुन खां उर्दू ॻाल्हाए के मुंहिंजो तूं उर्दू स्पीकिंग आई त भला बाबा ॻाए वठि। तो अस्सलाम वालेकुम राफ़े भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। आप राफ़े कैसे अली हैं? है ना? राफ़े अली। मैंने बताया उनको कि मैंने आपको सिखाया है बहुत कुछ। हाँ जी, बहुत है ना मैं- ना देखिए बिल्कुल। अब देखिए कितना सुर जो मेरा है ना वो फूट फूट के उभर उभर के बाहर आता है। मैं कंट्रोल करके बैठी बिल्कुल हूँ। बड़ी मुश्किल से है ना? समेटना पड़ता देखा है ना, उसको, देखा, बिल्कुल ऐसे देख ही। ले बस। तकब्बुर नहीं है ना, आदत नहीं है नहीं नहीं तकब्बुर बिल्कुल की। बिल्कुल तो हाँ हाँ, मुँह सीखियो पे इन्हनि सां। जब मैं सीख रही थी तो उन्होंने कहा कि इसमें वो इतने जरासीम ही नहीं है सीखने वाले, सारे जरासीम मुझ में। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं साइड में हो जाती हूँ आप। तो बहरहाल मजा आया ना जोक में। बहुत शुक्रिया, बहुत जोक में शुक्रिया। मजा आया ना? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, खैरियत है। तंग करना सभिनी खे ख़बर आहे त हू केॾी सुठी ख़ूबसूरत सी सिंगर आहियां, किचन जे लाइक़ बि न, न को बाथरूम जे लाइक़। सो राफ़े भाई छा पिया ॿुधायो? मगर आपको गाने की जरूरत नहीं है, आप बात ही इतनी खूबसूरत अरे करती हैं। राफ़े देख क्या भाई जरूरत हो है? ऐसे, कसम क्या खुदा की जरूरत है आपको भाई गाने के कैसे पटा लिया ना, अब तारीफ़ तो करनी है इनको। चलो खैर इहा असांजी जोक, हिकिड़ो मज़ाक मश्करी ऐं नंढियूं नंढियूं इहे ॻाल्हियूं हलंदियूं रहंदियूं आहिनि, सभु बर्दाश्त कंदा कयो। सो छा था ॿुधायो असांखे, अभी क्या सुना रहे हैं? एक बड़ा खूबसूरत सा गाना अमीर अली साहब ने गाया और फिल्म है चूड़ियाँ। ओके। और उसका बड़ा खूबसूरत सा गाना है, उसका नाम है करा मैं नज़ारा। ओह, तो मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, तो आपकी समातों के बिल्कुल। करा मैं नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, करा मैं नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी ससी हीर दा, करा मैं नज़ारा जदों दी तस्वीर दा। ਚੰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਤੱਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਾਂ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਪਿਆ ਵਸਦਾ। ਚੰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਤੱਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਾਂ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਪਿਆ ਵਸਦਾ। ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਕੱਢਦਾ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ, ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ, ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ। बोलदे ने सुर जदों बैठ गल्लां करदे, ओथे फुल खिड़दे ने जिथे पैर धरदी। बोलदे ने सुर जदों बैठ गल्लां करदे, ओथे फुल खिड़दे ने जिथे पैर धरदी। टुरदी है जदू पर छावे कोलू डरदी, निम्मा
दिल मेरा चीरदा करा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी ससी हीर दा करा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा करा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा ज़बरदस्त 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 छा केॾी महिल उहे गाना हूंदा आहिनि त पोइ माण्हू थोरो उन में गुम थी वेंदो आहे। ऐं मूंखे त उअई गाना ॻाइणो या ॿुधण में ॾाढो वणंदो आहे। माशाल्लाह से आप कितना अरसा हो चुका है अब तक गाते हुए? तकरीबन कोई 14 से 15 साल तो हो चुके हैं। मतलब वही कि बचपन से ही था कि बस मुझे गाना ही है, गाना ही शौक है। हाँ एक्चुअली जब 7 साल का था तो पहला एक घर में एक प्रोग्राम था, उसमें गा लिया। तो वहाँ घर वालों को लगा कि हाँ ये तो गा सकता है। इसमें है। फिर स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट की, फिर भी नहीं सोचा था गाऊंगा। तो देन स्टडीज़ के बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ जॉब्स वगैरह ट्राई की, बट जॉब वाला टेम्परामेंट ही नहीं था। हाँ, हमें अपने ऊपर बॉस अच्छा नहीं लगता ना। असल हम बात हम अपने बॉस को दें। हम बॉस बनना चाहते हैं, वो भी अपने ही। एग्जैक्टली सही। तो फिर वो कुछ खास बनी नहीं। फिर ऐसा हुआ कि म्यूज़िक में ट्राई किया, तो म्यूज़िक में माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने बहुत सारी कामयाबियों से नवाजा। तो फिर करते 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 10 साल तो प्योर स्ट्रगल के थे, और अभी 5 साल हो गए कि अल्लाह पाक जो है वो बहुत नवाज रहा है माशाल्लाह से। आपका पता है हमारे यहाँ ये होता है कि हम आएँ और छा जाएं। नहीं ऐसा कभी भी नहीं होता, चाहे वो आप अभी जो सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, पता नहीं कितने लाखों आ रहे हैं। अच्छा, हम लोग ये कहते हैं कि किसी की कोई अगर वीडियो वायरल हो गई तो यार देखो यार इसकी वीडियो वायरल, वो ये नहीं देख रहे कि उसकी उस वीडियो वायरल के पीछे उसके 9 साल थे, 7 साल थे, 8 साल थे, जिसमें उसकी सैकड़ों वीडियोस थी, वो तो हिट नहीं हुई। वो एक उसका छक्का लग गया तो हम उससे फिर लेकिन आप देखें ना, जिस चीज के लिए उसका छक्का लगता है तो बाज़ औक़ात वो पायदार नहीं होता। अब आपको व्यूअर्स भी मिल जाते हैं, शायद फेम भी, पैसा भी, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट वो चीज नहीं होती। देखिए वन हिट वंडर जो है ना वो कभी भी काम नहीं आता, नहीं आता। तो आपको कंसिस्टेंट जो है वो रहना पड़ता है। वो जो जिनकी चीजें हिट होती हैं उनकी मेहनतें तो चेक करें आप कितनी है पीछे। और मेहनत का सिला अल्लाह देता है, और टाइम आता है तो आप खुद परेशान होते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करके उसके बाद कहूँगी कि आप अच्छा सा गाना सुनाएं। कि कोई ऐसा भी टाइम था जब मैं भी ये सोचती थी कि यार ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह होता था, मैं बहुत मायूस भी बंदा हो जाता है, लेकिन ये कि दिल में होता है कि वो है, वो करेगा, लेकिन अंदर से टूटा हुआ भी होता है। दोनों चीजें साथ चल रही होती है। एक आपको फरिश्ता कर रहा नहीं, वो नहीं अच्छा होगा। और अब जब अल्लाह जब नवाजने पे, तो या अल्लाह हम तो इस लायक नहीं, तूने हमें बड़ा करम तुमने हम पे किया है और तूने बड़े नवाजा है। तो वाकई जब आता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है, बस उसको पसंद आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा मानना ये है और मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक से कि या अल्लाह पाक जब तू बेइंतहा भी नवाजे ना, तो बस ऐसा रखना कि मैं इंसान ही रहूं, साबिर शाकिर रखना और डाउन टू अर्थ रख, कि मैं इंसान ही रहूं, मैं दूसरों को भी इंसान समझूं। अरे वाह, डाउन टू अर्थ रहना खपे। सो अब क्या सुना रहे हैं आप हमें? अब मैडम नूरजहां का एक खूबसूरत सा गाना, सही होनी मेरा माही। हाय, तो वो इतना अच्छा गाना, जबरदस्त। सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, इंज लगदा जिवे रांझण मैनू हीर बनावण आ गया। हाँ सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, मैनू हीर बनावण मेरे पाग जगावण, मैनू हीर बनावण आ गया। जिंद जान सदके सारी आप वारी, तेरे कदमां तो नैना वाल आवे, किथे शान तेरी किथे मैं कमली, मैं की साकी बना
परदेसी जोगी डेरा पावण आ गया। हाँ सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। मैनू हीर बनावण मेरे भाग जगावण आ गया। किथे सुख लांगे नई बेलिया वे अज चन तारे नीवे लगदे ने। किथे ले आया सानू प्यार सजना किन्नी दूर रह गए बेड़े जगदे ने। ऐ इश्क दी उजड़दी चोली सोना पावण आ गया। हो सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। मैनू हीर बनावण आ गया मेरे भाग जगावण आ गया। मैनू हीर बनावण आ गया मेरे भाग जगावण आ गया। वाह वाह, हमारी वो लेजेंड, वाह वाह वाह, जिनके आज भी गीत इस तरह गाए जाते हैं कि बस लगता है कि स्टार्ट भी उसी से है और एंड भी उसी से है। और वाह, वाह, सुनने में तो लगता है जी सही है, गा लेंगे। जब गाओ तो फिर लग फिर पता जाता है। क्या जुमला का लग पता लग जाता पता है, जाता है, लग बिल्कुल। पता जाता है। वाकई ख़बर पइजी वेंदी आहे जो जे सुपर स्टार्स जेके आहिनि, असांजा लेजेंड्स जेके आहिनि, उन्हनि खे ॻाइणु आसान कोन हूंदो आहे। तौबा, उनखे तौबा, वॾो तौबा। मतिलबु इहो हूंदो आहे तव्हां उनखे गाने खे छो बिगाड़ियो, तव्हां हीअं छो ॻायो, तव्हां हिन में हीअ छो ग़लती करे छॾी। त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं बि अहिड़ियूं मसइला मसाइल थींदा आहिनि। पर बहरहाल असांजा सिंगर्स लाज़मी उन्हनि लेजेंड्स खे ई ॾिसी त अॻियां वधंदा न। सो गाते माशाल्लाह से मैरिड जी हाँ, अभी अभी, अच्छा फिर अभी तो माना अॻियां जी ॻाल्हि नथा करे सघो, त हेॾो हेॾो ॿार आहे त ॿुधायो त उहो बि ॻाईंदो त कोन्हे। जी जी। तो किस तरह के चाह रहे हैं कि आगे चल के पापा बने कि उनको भी कहेंगे गाओ, या वो बोले कि नहीं बाबा मुझे गाना नहीं है, जिसको मुझे तो इंजीनियर बनना है, तो फिर कैसे बाबा होंगे? वेल उनको जो करना होगा ना, आए, मेरी 200% सपोर्ट होगी उनके साथ। बट ऑब्वियसली मैं देखूंगा कि जिस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है वो इस काबिल है या नहीं है, कि उसका स्कोप आगे है या नहीं है। आई विल गाइड देम, बट स्टिल उनका जो दिल करेगा। जैसे मेरे माँ बाबा ने मुझ पे कोई पाबंदी नहीं रखी, बस ये कहा कि जो तुम्हारा दिल चाहता है ना वही करो। वो करो, बट फर्स्ट फिनिश योर स्टडीज। हाँ जी। अच्छा भाभी भी इसी फील्ड से या नहीं? और ना वो जी ना, ना जी ना। सादी सादी सी हाँ बिल्कुल जी, है, बिल्कुल, सही है, बिल्कुल। जबरदस्त। कभी मसला तो नहीं है यार आप कभी रात को इतने बजे आ रहे हैं, कभी दिन को इतने बजे, क्या मसला है, आप मुझे टाइम नहीं देते, शादी भी अभी हुई है, तो इस तरह की कोई देखिए चीज़ें- हम आर्टिस्टों का तो आपको कोई टाइम टेबल नहीं होता ना। हाँ। ना जी, कोई कुछ नहीं पता, ना कोई सुबह का पता है ना रात का पता है। वैसे अगर घर पे हैं तो घर पे हैं, अगर नहीं है तो फिर महीनों हो गए घर पे नहीं है। एग्जैक्टली इस तरह ही ऐसा ही होता है। है। तो अब आप हमें क्या सुना रहे हैं? अब अली हैदर साहब का एक बड़ा खूबसूरत सा गाना, पुरानी जीन्स और गिटार, बहुत गाया भी, बहुत सुना भी, और जो यंगस्टर्स हैं वो इस गाने से बहुत रिलेट करेंगे। तो आपकी समातों की तो हम आपको थैंक यू भी कर देते हैं क्योंकि हम ब्रेक में ये सा हेडा का होड़ा थी विंदासी। सो थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त, Thank you। बहुत अच्छी आवाज़ है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको और भी नवाजे, क्योंकि आप इतने डाउन टू अर्थ बंदे हैं, तो कहते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते अल्लाह खुद ही अल्लाह खोलता पाक है। मौला बेशक, ऐसे ही रखे मुझे। बेशक, बिल्कुल बेशक। जी, बिल्कुल। जी प्लीज। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना गली में जाके, वो करना दांतों को घड़ी घड़ी सा, पहुंचना कॉलेज हमेशा ले, वो कहना सर का गेट आउट फ्रॉम द क्लास, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब,
वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ, बस यादें 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 रह जाती हैं, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट बैक असां वटि हिकु ॾाढी प्यारी ऐं ख़ूबसूरत सी डॉक्टर साहिबा वेठल आहिनि, जंहिं मां तजुर्बो ॿुधो मान त मुंहिंजो मुंहुं ॾाढा क्यूट ॿार, मुंहुं त तव्हांखे ॿारनि में त शुमार कयो पर एॾी प्यारी एॾी सुठी, छो जे उहे चवंदा आहिनि न तव्हां अंदर खां अगरि ख़ूबसूरत रहंदा आहियो त हर वक़्तु तव्हां 16 खां जेको आहे 22 ताईं रहंदा, उन खां वधीक वधंदा कोन आहियो, ईअं ई कुझु आहे। ऐं मूंखे ॾाढी ॻाल्हि वणी, माना अट्रैक्ट कई, ॾाढी सुठी बि लॻी, छो जो तव्हां वटि जेकी अंदर में पॉज़िटिविटी हूंदी आहे न, तव्हां केतिरा बि फेशियल करायो कुझु बि करायो पर जेकी अंदर जी पॉज़िटिविटी हूंदी आहे उहा लाइफ खे ॾाढो प्यारो करे छॾींदी आहे, तव्हांखे ख़ूबसूरत करे छॾींदी आहे। सो अहिड़ी ई ख़ूबसूरत डॉक्टर असां वटि मौजूदु आहिनि ऐं प्यारी प्यारी सियूं। सो डॉक्टर सादिया ख़ान, सॉरी डॉक्टर साजिदा ख़ान उन्हनि जो नालो आहे, ऐं ॿारनि जे अमराज़ जो जेको उन्हनि खे तजुर्बो आहे 14 सालनि जो तजुर्बो आहे, उन खां पोइ वॾी वॾी हॉस्पिटल्स में उहा कनि ऐं जेको आहे ॿारनि जो इलाजु कंदी आहे, उते वेंदी आहे। असां उन्हनि खां असांखे कैप्चर करण जो मक़सदु आहे त असां तव्हां खां ॿारनि जे बारे में बि थोरी ॼाण वठूं, 9 खां 12 सालनि जे ॿारनि ताईं, ठीकु आहे, त उन्हनि खे छा बीमारियूं थियनि थियूं, छा मसइला मसाइल थियनि था, कीअं उन्हनि खे जेको आहे हल कजनि। सो वेलकम था कयूं डॉक्टर साजिदा खे। अस्सलाम वालेकुम साजिदा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने इतनी तारीफ की। नहीं वो तारीफ तो लाजमी अल्लाह ने बनाया है तो तारीफ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ना भाई जो आपको आप वही बोलेंगे जो आपके दिल से निकल रहा होगा, ज़बरदस्ती वाली कोई चीज़ होती नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ मेरे पास डॉक्टर साजिदा है तो वो जस्ट इस तरह हो जाता है, लेकिन जब बात पसंद आ रही होती है तो बड़े प्यार से निकलती है वो चीज़। डॉक्टर साहब, बच्चों के अमराज या बच्चों की जो तबीयत ख़राब होते इतने बढ़ गए, और स्पेशली अब तो ये है कि सर्दी ख़त्म तकरीबन हो रही है, बल्कि हो ही चुकी है, अब पसीना आना भी शुरू हो गया है, ठीक है, और वहीं पर गर्मी, आप फैन खोल रहे हो पंखा तो सर्दी लग रही है, बंद कर रहे हो तो गर्मी लग रही है, हम कहीं भी नहीं, अगर वो हल्का भी शुरू करते तो भी फील होता है। तो किस तरह, और इससे ये है कि ठंडा पानी बच्चों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि इस टाइम पे कहते हैं कि आप नॉर्मल उस पे रहे, और बच्चे कहते हैं नहीं गर्मी आ गई अम्मी हमें पीना है, तो वो चीज़ बड़ा डिस्टर्ब कर रही है, जिसमें डायरिया भी आ गया खाने पीने के लिहाज से, बहुत सारे अमराज है। मेरे ख्याल से आप मुझे ज़्यादा अच्छा बताएंगी क्योंकि आपका तो दिन रात का काम है, तो प्लीज़ थोड़ा हमें गाइड करें। बिल्कुल ये जो मौसम अभी स्टार्ट हो रहा है, समर स्टार्ट होने वाला है, तो बिल्कुल इसमें जो है ये सारी बीमारियां इस तरीके से शुरुआत करती हैं, लाइक डायरिया विच इज़ वेरी कॉमन, एक्यूट डायरिया, जिसमें बिल्कुल वाटरी लूज स्टूल्स होते हैं, वॉमिटिंग होती है, फीवर होता है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल बिल्कुल फुलनेस हो जाती है, क्रैंकी हो जाता है, बच्चा इरिटेबल हो जाता है, इसमें डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं ये बताती चलूँ कि डिहाइड्रेशन जो है उसके सिम्टम्स एंड साइंस जो है पेरेंट्स को पता होने चाहिए, ताकि उनको अवेयरनेस हो कि हमारे बच्चे में डिहाइड्रेशन हो रही है क्योंकि बिल्कुल मेरे पास इस तरीके से पेशेंट्स आते हैं बिल्कुल सिवियर डिहाइड्रेटेड, तो उस वक्त बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग होता है उस वक्त ना, तो फिर इसीलिए बिल्कुल काउंसलिंग ये करनी चाहिए कि भाई आपको डिहाइड्रेशन का साइंस ही पता होने चाहिए, तो आपको पता है कि कब हमें हॉस्पिटल लेके जाना है और कब हम इसको घर पे मैनेज कर सकते हैं, तो फिर तो पता चलता है। बिल्कुल। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि छोटे बच्चे
जो ये जो बच्चे होते हैं अमूमन, तो उसको बहुत ज़्यादा जिसको कहें ना बीमारी, वो कौन सी ज़्यादा उन पे जो है असर करती है आजकल स्पेशली? सबसे छोटे मतलब न्यू बॉर्न्स में अगर आप देखें अगर या- न्यू बॉर्न्स भी बात करें आप, 3 साल Okay. से ऊपर या जो भी आप बच्चों बिल्कुल को, वायरल डिजीजेज आ हाँ। जाती हैं जिसमें बैक्टीरियल डिजीजेज आती है। मोस्ट कॉमन में टाइफाइड, एंटेरिक फीवर, ये तो ऑल द सीजन्स कॉमन रहता है। तो उसमें यही होता है कि आप जिसको टाइफाइड कहते हैं तो वो होता क्यों है, बिकॉज के वाटर एंड फूड कंटेमिनेशन की वजह से, गंदा पीना खाने की वजह से। बिल्कुल। Okay. और इसमें पर्सनल हाइजीन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब हाइजीन का ख्याल रखना इसमें बहुत ज़रूरी है। लाइक आप हैंड वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने बिफोर Exactly. मतलब क्योंकि बच्चे बाहर से आ रहे होते हैं, उन्हीं बिल्कुल, हाथों से खा रहे होते वही हैं। बच्चे खेल कर आ रहे हैं और वही हाथों से खा लिया। हाँ, तो बिल्कुल इसमें वो hand सारे germs आपके hygiene is अंदर very जा रहे हैं। important, बिल्कुल कि आपने जो है कुछ भी खाने पीने से पहले आपने हैंड वॉश करना है, आपने आफ्टर यूजिंग टॉयलेट हैंड वॉश करना है, आपने उसको जो भी आप खा रहे हैं उसको फ्लाई से आपने प्रोटेक्ट करना है, जो भी आप खा रहे हैं उसको प्रॉपरली वो कुकड हो, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम बहुत आती है, वो ये कि थोड़ा सा होता है वो नेबुलाइज जल्दी जल्दी से करके एंटीबायोटिक पिला देती हैं जान छुड़ाने के लिए, खास तौर पे फ्लू वगैरह, एलर्जी वगैरह होती है खास तौर पे उस पे, तो ये कितना सही है? बिल्कुल वायरल अगर हम कहें जिसमें कॉफ, फ्लू और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जिसे कहते हैं कि हम सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो उसमें ये होता है कि अगर वायरल इलनेस है तो वो 4 to 5 डेज लेगी। लेकिन अमूमन ये होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट्स होते हैं कि बिल्कुल बच्चा तो बिल्कुल सही नहीं हो रहा, बिल्कुल सही नहीं हो रहा, बस इनको आप कोई कुछ भी ना कुछ चीज़ है जो आपको antibiotic 3 दे दिन दें। परेशान बिल्कुल, करती है, बिल्कुल। चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा लेना चाहिए टाइम ना। वायरल में वो 4 to 5 डेज ले लेती है, लेकिन अगर उस पर सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाए, लाइक बहुत ज़्यादा कॉफिंग स्टार्ट हो जाए और आपका सोर थ्रोट हो जाए, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए और बिल्कुल डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाए, टेकिपनिया होने लगे, टैकिकार्डिया होने लगे, देन वी विल गो फॉर एंटीबायोटिक्स। वरना नहीं तव्हां ॾिसो पिया त मतिलबु मूं त 3 ॾींहं चया, पर ॿुधाईंदियूं त 4-5 ॾींहंनि तो इहो कंफर्म आहे का बि तबियत ख़राबु थिए थी, उन खां पोइ वधीक वधी सघे थो, घटिजी नथो सघे। तंहिं करे कोशिशि कयो त केयर कंदा कयो ॿारनि जी, ताकि उन्हनि खे एतिरी बीमारियूं न थियनि। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि मैंने बहुत सारी माओं को देखा है, वो बज़ाहिर बच्चे इसी तरह बेचारे चल रहे होते हैं, रात को सो नहीं पाते। मुझे नहीं समझ आती, मैं हमेशा डांट खाती हूँ अपने हस्बैंड से लेके दोस्तों की भी, कि दूसरे का बच्चा जा रहा है, उसको भी तो पता है वो गिर सकता है, तुम क्यों चीखती हो वहाँ से? तो मुझे यूँ लगता है सब बच्चे मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल क्योंकि सही इस बात तरह है, होना भी बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसका केयर। अच्छा, बच्चे बीमार हो जाए तो रात को वो अपना कोई बाम वगैरह लगाकर चेस्ट पर, आगे पीछे, पाँव में, कान के पीछे, ये थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे की उम्र के हिसाब से भी होता है, क्योंकि छोटे से बच्चे को नहीं कर सकते ना। और दूसरा ये चीज़, और दूसरा ये मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा अगर आपके पास, लाजमी आपको हर कोई अफोर्डेबल नहीं होता, तो स्टीम गर्म पानी की दे, तो ये क्या ये चीज़ से सही होती है कि रात को देनी चाहिए, करनी चाहिए? बिल्कुल स्टीम भी दे सकते हैं आप, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप नेब्यूलाइज ही करें, स्टीम भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन बस उसमें थोड़ी इससे ये होता है कि छोटे बच्चे होते हैं तो वो डेंजरस इस तरीके से होता है कि वो अपने ऊपर ना ले लें या कोई ऐसा उन पर मिसहैप ना हो जाए ना वहाँ। बाकी स्टीम से जो है नेज़ल कंजेशन और बिल्कुल नाक बिल्कुल अच्छी तरीके से खुल जाती है, इसमें कोई मतलब स्टीम अच्छा, वो जो बाम लगाते हैं वो लगाना चाहिए? बाम भी लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन डायरेक्टली आप बिल्कुल फेस नहीं पे फेस उसमें पे नहीं, अप्लाई ना जैसे करें। हाँ, बिल्कुल चेस्ट पे हाँ, लगा chest दिया, balm पीछे बिल्कुल लगा दिया, सकते हैं। उंगलियों पे, कान के पीछे, पाँव के नीचे, बिल्कुल लगा सकते है ना? हैं, बिल्कुल क्योंकि लगा थोड़ा सकते उससे हैं। भी बड़ा उससे फर्क भी पड़ता है। सूदिंग इफेक्ट पड़ता है और उससे Exactly. फ्यूम्स जो उसके जाते हैं तो उससे नेजल कंजेशन वो सारा आपका एयर एंट्री सही हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं सवाल करने वाली हूँ आपसे, क्योंकि बच्चों के हवाले से जुमला हमेशा की तरह, बेटा क्या खाओगी मम्मी, ये मुझे ये नहीं नहीं तो खाना। पिज़्ज़ा मंगा दूँ, बर्गर मंगा दूँ, अच्छा नूडल खा लो, ओके ऑर्डर कर देती हूँ। पहले अम्मी इस तरह नहीं थी, बेटा खाओगे, अम्मी कोई और ऑप्शन, हाँ एक और चप्पल है दूँ, नहीं वही वाला पहले वाला ऑप्शन दे दे, मैं खा लेती हूँ। तो मतलब डर होता था, और वो चीज़ फिर थोड़ा सा खौफ ज़रूरी होता है पेरेंट्स का, जो वो खिला देता था, हम लोग हेल्दी भी रहते थे। लेकिन आजकल हेल्दी खाना नहीं है, ठीक है ना, और जंक फूड पे डाल दिया है। अब आप मुझे बताएं कि जंक फूड, और अगर वो हम उससे हटाएं तो किस तरह बच्चों को हटाएं, कोई कुछ ऐसा हेल्दी खिलाएं कि वो थोड़ा तंदुरुस्त रहे, वरना ये जो जंक फूड है वो तो बिल्कुल ही तबाह कर रहा है जंक बच्चों फूड को। तो बिल्कुल भी अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन आजकल जो मैं देख रही हूँ अक्सर जो पेरेंट्स यही कंप्लेन करते हैं कि बच्चे जो है बिल्कुल हेल्दी डाइट लेते ही नहीं है और कुछ खाते ही नहीं है, बस कहते हैं हमें बर्गर दे दें, जिंगर दे दें, इस तरह की हमें बीमारी के वैरायटी दे लिए, दें। हालांकि जान छुड़ाना नहीं होती माँ की, उससे ज्यादा ये होता है कि मुझे दिखाना है कि मेरे बच्चे बर्गर खा रहे हैं, मैं इनको ऑर्डर करती हूँ, ये पिज्जा खाते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं खाते। बिल्कुल, तो बिल्कुल बच्चों को जो है ना हैबिट इस तरह की ही कौन भी गाला सके
आम बुधायावती बच्चों को इसी तरीके की हैबिट डालनी चाहिए कि वो हेल्दी डाइट पे ही फोकस करें। लाइक आप उनको मॉर्निंग में अगर एग दें, ब्रेड दें, बटर दें, लाइक इवनिंग में अगर वो स्कूल से आ रहे हैं तो उनकी मतलब राइस हो गए, पल्सेस, वेजिटेबल्स हो गए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीट हो गया। लेकिन बच्चे अब बिल्कुल फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा रुझान कर रहे हैं, तो उनको अगर आप इस तरीके की हैबिट देंगे कि आप डेली रूटीन में उनको यही बोलें कि भाई आपने यही खाना है, और क्योंकि टेस्ट बड्स डेवलप होते हैं तो उनको पता चलेगा इसका टेस्ट ये। तो आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है कि इसका टेस्ट क्या है, इसका टेस्ट, बस उनको फास्ट फूड के टेस्ट पता चल गए हैं, तो वो बस यही हैबिट बन गई है कि बस हमें फ़ास्ट फूड ही प्रेफर करना है। तो ये रूटीन में लाना पड़ेगा कि लाइक हेल्दी डाइट में आप मतलब जो घर के खाने पीने हैं, मीट है, वेजिटेबल्स है, राइस है, जिसमें नट्स हो गए, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, जिसमें प्रोटीन्स भी हों, जिसमें फैट्स भी हों, तो ये सारा कॉम्बिनेशन होने चाहिए एक हेल्दी डाइट में। ओके। अच्छा, वैक्सीन की बात करते हैं तो वो कौन सी एज होना चाहिए जो वैक्स करवाना चाहिए? बिल्कुल, वैक्सीन की तो बिल्कुल बर्थ से ही स्टार्ट होती है, और वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू वो तो होती है, एक आती है, वो एक टाइम पीरियड होता है कि 3 साल तक, पता नहीं 5 साल तक कुछ इस तरह होती है, लेकिन उसके बाद क्या बड़े बच्चे तक चलती रहनी चाहिए? बिल्कुल 5 इयर्स तक वैक्सीन होती होती है, है। बड़े बच्चों तक होती है, ठीक है। उसके बाद बूस्टर डोजेस भी लगते हैं, लेकिन अभी तो वैक्सीनेशन का तो इतना इशू है कि इतना मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि बस कहते हैं कि वैक्सीन, क्योंकि लोअर अगर आप क्लास को देखें तो वो बिल्कुल वैक्सीन लगाने का वहाँ पे वो ही नहीं है, रिवाज ही नहीं है। मतलब वो कहते हैं नहीं, वैक्सीन अगर हम लगाएंगे तो उससे तो और बीमारी हो जाएगी। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन बीमारी नहीं करती, वैक्सीन तो बीमारी को रोकती है, बीमारी से प्रिवेंट करती है। और वैक्सीन जो है मतलब अगर कोई खुदा न खास्ता बीमारी हो भी गई तो उसकी जो शिद्दत है, उसकी जो सिवियरिटी है, उसको कम करेगी। अच्छा, वैक्सीन। हेपाटाइटिस, तो इसकी भी वैक्सीन बच्चों को करवा देनी चाहिए या इसके बिल्कुल। बूस्टर्स है ना? बिल्कुल, इसकी तो बर्थ पे, वीक्स पे 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स लगते हैं, फिर बूस्टर लगता है। इसी तरीके से टाइफाइड की भी वैक्सीन है जो 20 मंथ्स पे लगती है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन है जो 1 ईयर पे लगती है। तो ये सारी वैक्सीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जो डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकती है। अगर हो भी गई डिज़ीज़ तो उसकी सिवियरिटी को कम करेगी। अच्छा, एक अभी हम लोगों ने टैबलेट्स की बात सुनी है, शायद गवर्नमेंट की तरफ से कि पेट के अंदर बिल्कुल, जो है ना, बिल्कुल, तो ये वो भी campaign थोड़ा चल बताएं रही है हमें उसके बारे कि में। ये डीवर्मिंग जो है वैसे भी करनी चाहिए बच्चों को ना, क्योंकि वो जो भी आपके अच्छा, उसकी खाने-पीने एजिंग क्या होगी? एजिंग तो मतलब 13 इयर्स तक दे रहे हैं ना। ओके। जी बिल्कुल, मेबेंडाजोल के नाम से है। अगर जिसको अपना 14 लग चुका है या 15 लग चुका है तो उनको नहीं हो सकती? नहीं, वो एडल्ट्स में आ जाएंगे, आप ओके, उनमें हाँ। भी वो ले सकते हैं, ले लेकिन अभी सकते जो हैं। कैंपेन चल रही है वो वो चल रहा 13 तक है। बिल्कुल जी। तो उसमें जो है आपने ये टैबलेट लेनी है, वो डीवर्मिंग है बेसिकली। आप वैसे भी डीवर्म बच्चों को करना चाहिए एवरी 6 मंथ्स। अच्छा, उसमें ये अपना ये नहीं है कि हो दर्द तो करवाएं, अदरवाइज नहीं। एवरी 6 मंथ्स करनी चाहिए। ओके, हर 6 महीने बिल्कुल। कंफर्म आकरण खपे। अच्छा, अगर बहुत सारे बच्चे हैं जो टैबलेट नहीं खाते तो फिर तो आप सिरप भी दे सकते हैं उसका सिरप भी आता बिल्कुल, है? सिरप भी आता है। ओके। अच्छा, एक चीज़ बहुत बच्चों में बहुत चल रही है, आप उसका बहुत से कह रहे हैं कि गलत है, बहुत से नहीं, जो सर में जुएं पड़ जाती हैं बच्चों को, छोटे, और अमूमन पड़ती हैं, कुछ भी करें उसकी वजह से घर में भी जब बच्चे स्कूल से आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी का होती हैं, तो आप उस चीज़ से तो बच नहीं सकते कि नहीं मेरे बच्चे में नहीं है, हो जाती है, और फिर जब वो आपके साथ घर में आकर बिस्तर शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली बड़ों को भी चढ़ जाती हैं, तो वो बड़ी डिस्ट्रप्शन फैल जाती है घर में, टेंशन हो जाती है। तो उसके लिए टैबलेट्स भी आए हैं, बहुत से डॉक्टर्स टैबलेट्स भी दे रहे हैं। अब वो कितनी गलत बात है, कितनी सही बात है, मुझे उसके बारे में भी बताएं। टैबलेट्स तो कंट्रोवर्शियल है, मतलब ये पर्सनल हाइजीन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ना बहुत हद तक हम उसको कवर कर सकते हैं पर्सनल हाइजीन की वजह से। और बच्चे जो होते हैं आमतौर पर स्कूल गोइंग होते हैं, तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को हो सकता है, तो इसमें जो शैम्पू वगैरह होते हैं उसी से कवर हो जाता है। तो आप टैबलेट्स बहुत ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ अगर आप चले गए इस चीज़ में, तो ही आप वो भी आप लें, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से, इस तरह नहीं कि आपने खुद से ले लिया। लेकिन ये है कि पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पर्सनल हाइजीन बहुत रोल प्ले करती है और उसी से ही कवर हो जाता है। कि उस तरह से मतलब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये मसला है कि हमारी अब ये तो 13 तक हो गया, लेकिन ये जो 12, 13, 15, ये 18 भी एक थोड़ा समझदार हो जाता है, लेकिन ये जो 12 के बाद 13, 14, 15, 16 तक चलता है ना, इसमें बच्चे बड़ा ओफ
उनका कुछ समझ नहीं आता कि वो बड़े हुए हैं या छोटे हैं। दोनों के बीच में आ जाते हैं, तो उनका समझ नहीं आता। उस फैशन की तरह जब वो लंबी शर्टें जा रही होती हैं और छोटी आ रही होती है तो मिक्सअप हो जाता है। तो वो कहते हैं हम किसके साथ के हैं, साथ हैं है ना, कुछ इस तरह। तो उन बच्चों के लिए आप बताएं कि थोड़ा उनको जो है टैबलेट्स या कोई चीज़ होती है तो उनको किस में शुमार किया जाता है? बड़ों में शुमार किया जाता है या छोटों में? नहीं, एडल्ट्स में ही आ जाते हैं वो 14 में जो आते हैं। 13 इयर्स 14 तक चिल्ड्रन चाइल्ड में आ जाते हैं, उसके बाद 14 इयर्स से एडल्ट्स। अब एक चीज़ में और भी वजाहत लूँगी। अब 13-14 में ये होता है कि जब हमें 15 या 14 जो भी लग रहा होता है तो वो काउंटेबल नहीं होता, वो होता है जो गुजर चुका है। यानी कि हम 13 के हम फुल हो गए, हम 14 में इन हुए, तो वो फिर हम उसको ही काउंट करेंगे कि हम 13 इयर्स के हैं। इस तरह होता है ना, इस तरह तो नहीं कह सकते आप 14 में, क्योंकि 14 तो अभी इन हुआ है, पूरा साल चलेगा तभी आपका वो 14 नहीं, काउंट आप होगा। 14 में हाँ, हो गए तो by मैं start। वो चीज़ क्लियर करना चाह रही बिल्कुल, हूँ कि पेरेंट्स को समझ आए कि जब आप 13 की बात करें तो क्या 13 इन होते ही 13 या जो फुल हो जाता है वो 13? एट द एंड ऑफ 13 तक आप कह सकते हैं। ओके, माने सॼे हुन में ई शुमार थींदो आहे, 13 वारो 13 में ई शुमार थींदो आहे, बसि इन थींदे ई हू शुमार आहे। ठीकु आहे, ठीकु आहे। ये बात है। अच्छा अच्छा, एक गमीज आई हुई है बच्चों के लिए कैल्शियम की और उसकी बिल्कुल, मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन्स तो उसमें बहुत सारी मल्टीविटामिन्स होती हैं, आयरन होते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो अच्छा, ये खानी चाहिए बच्चों को? बिल्कुल, जो क्योंकि आपने डॉक्टर्स ही न्यू करते बॉर्न्स होंगे। में तो आपको देना ही देना होता है, क्योंकि न्यू बॉर्न्स में हम कहते हैं ना, जो बच्चे को अक्सर आप देखेंगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाता है ना, तो उसमें जो है विटामिन डी इज़ वेरी नेसेसरी। हम सन बाथ क्यों कहते हैं? तो सन बाथ बच्चों को जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जिन बच्चों को हो जाता है, तो वो सन बाथ हम इसीलिए कहते हैं कि आपको विटामिन डी मिलता है। और मदर्स में तो वैसी ही डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की, तो हम न्यू बॉर्न्स में तो विटामिन डी 3 to 6 मंथ तक प्रिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए ॾिसो कहिड़ियूं इंफॉर्मेशन्स मिलियूं आहिनि ॿारनि जे लाइ, जेको असांखे वाक़ई ध्यानु कोन ॾींदा आहियूं। ऐं इहे नंढियूं नंढियूं पॉइंटूं वॾियूं थी वेंदियूं आहिनि जॾहिं तव्हां चवंदा आहिनि न त तव्हां वॾी एज जा थींदा त हीअं थी वेंदा, वॾियूं बीमारियूं कुझु कोन थियूं अटकनि। अगरि तव्हां चाहियो तो पंहिंजो पाण खे बैलेंस हलो, मेरे ख्याल से बैलेंस में चलते रहें तो बड़ी उम्र में भी बंदा सेट होता रहता है। अगर आप शुरू से स्टार्ट से नहीं करते, जिससे हम अपनी स्किन की केयर करते हैं कि अब जब 30 अबाव हो रहे हो तो आप अपना केयर करना शुरू कर दो, ताकि आप जब 40-50 तक पहुँचो तो आप एक बैलेंस में रहो। ख़ासतौर पे हमारे असांजे मीडिया जहिड़ा माण्हू। सो थैंक यू सो मच साजिदा, बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ आपकी बड़ी मुझे अच्छी लगी कि मैंने आपको कहा कि आपने कहा कि सवाल मतलब टाइमिंग क्या है, भाई ये टाइमिंग है। अब आपके पास रैपिड फायर की तरह सवाल करें तो मैं वो देख रही थी, मैं हैंग हो जाती थी कि मैं आप वो सवाल का जवाब देख के पॉइंट टू पॉइंट देकर और टू द पॉइंट दिया और फिर मैं सवाल, तो वो रैपिड फायर की तरह चल रही थी, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। क्योंकि टाइम तो आपने वही लिया, लेकिन अब वो 2 सवालों में या 4 में, ये आपका टैलेंट है। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ सवालों पे सवाल रैपिड फायर वांगर कंदे, मूंखे ॾाढो मज़ो आयो। थैंक यू सो मच। सो वञूं था नंढड़ी साई तरफ़ वरी न आप जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। तव्हां चवंदा त एॾो मतिलबु खिलंदे ॻाल्हाईंदे अचण वारी जेकी आहे एॾी ॾुख जी तरीक़े सां छो पई अचे, त हिकु ॾाढी ॾुख जी ख़बर। ऐं छो जे असांखे हींअर ई ख़बर पई आहे त असांजे पाकिस्तान जो, असांजे मुल्क जो हिकिड़ो वॾो नालो ज़ियामुद्दीन साहब, जेको 91 सालनि जी उमिरि में जेको आहे अलाह जे जेको आहे अलाह जे छा ईअं चइजे त 91 साल जी उमिरि में उन ख़ालिक हक़ीक़ी सां वञी मिलिया। उन्हनि जी ज़िंदगी जो सफ़र जंहिंमें मेन शो उन्हनि जो जेको आहे ज़ियामुद्दीन शो, हिदायतकार, मुसन्निफ़,
डायरेक्टर, एक्टर, नापा जो हिकिड़ो वॾो नालो, थिएटर जो वॾो नालो, शेक्सपियर ते जेको कमु थिएटर में ज़िया मुहिद्दीन साहब कयो, ऐं नथी सम्झां त ॿियो कंहिं कयो हुजे। असांजा एॾा वॾा वॾा स्टूडेंट्स जेके अॼु हिकिड़ो नालो मयार ठाहे वेठा आहिनि, ज़ियाउद्दीन साहब, छो जे हू उहा दर्सगाह हुई जेका पाकिस्तान जी जेकी ईअं चऊं त मीडिया इंडस्ट्री जेकी आहे हींअर लाज़मी आहे ॾुख में हूंदी, तकलीफ़ में हूंदी, इलाही अहिड़ा ख़्वाहिशमंद स्टूडेंट्स जेके चाहींदा हूंदा त असां ज़ियामुद्दीन साहिब जेके आहिनि, जेके असां उन्हनि खे उन्हनि सां सिखूं हा, सम्झूं हा ऐं लर्न कयूं हा। बिलीव मी, मुंहिंजे दिलि में किथे न किथे इहो ख़्यालु हूंदो हो, पर टाइम न मिलण जे करे। त ॿियो उन खां वधीक त उन्हनि जा जेके साथी आर्टिस्ट हुआ, एॾा जेके लाज़मी उन्हनि जे क्लोज़ बि हूंदा। फैमिली त आहे ई आहे, छो जो फैमिलीअ जहिड़ो त केरु कंहिंजे लाइ कोन हूंदो आहे, पर सुठा दोस्त, सुठा भाउरनि वांगुरु प्यारु कंदड़ भेणियूं भाउर हिन फील्ड में हिकु अहिड़ो उन्हनि जो टाइम गुज़रियो आहे जंहिंमें उन्हनि जी मोहबतुनि जो सफ़र हर कंहिंसां रहियो आहे। हिकु उहा दर्सगाह जो हू ॻाल्हाईंदा बि हुआ, पंहिंजी महफ़िलुनि में विहंदा हुआ, त उते बि को न को दर्स मिलंदो हुयो माण्हुनि खे। सो उन खां महरूम थी विया। असां चाहींदासीं अलाह उन जी मग़फ़िरत फ़रमाए ऐं उनखे जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम ॾिए। उन जी फैमिलीअ खे इहा तकलीफ़ ऐं दर्द बर्दाश्त करण जी हिमत ऐं जेको आहे ताक़त ॾिए। हिकु विया हली, हिकु वञणा आहिनि, उन्हनि में असांजो बि शुमारु आहे। सो हमेशह पॉज़िटिव सोचे, ॿिए जे लाइ पॉज़िटिव कयो। जेतिरी बि ज़िंदगी आहे सुठे नमूने सां जियो, सुठे नमूने सां सोचो, सुठे नमूने सां कयो त ऑटोमेटिकली हर शइ सुठी थी वेंदी आहे। सो असांखे वी मिस यू, असां तव्हांखे ॾाढो यादि कंदासीं, छो जे अहिड़ो दर्सगाह जॾहिं उस्ताद वेंदा हली आहिनि त ॾाढो ॾुखु थींदो आहे, छो जो अहिड़ा माण्हू आसानी सां पैदा कोन थींदा आहिनि, सदियुनि में पैदा थींदा आहिनि, पर टाइम लिखियलु आहे, वञिणो आहे असांखे। सो असां तव्हांजे ॾुखनि में, तव्हांजे माइटनि जे दोस्तनि जे दुख में बराबरि शरी कयूं। सो एज़ यूजल उअं ई लाज़मी ज़िंदगी जो कारु आहे, हलंदी रहंदी आहे। हर टाइम हर वक़्तु हिकिड़ो टाइम हूंदो आहे, टाइम पीरियड हूंदो आहे, 3 ॾींहं हूंदा आहिनि। उहो सोग बि आम सोग बि ख़तमु थींदो आहे, कंहिंखां ॾुखु हूंदो आहे, उहो बि 3 ॾींहंनि खां पोइ ॾुख बि ख़तमु हूंदो आहे। माण्हू पंहिंजी लाइफ में उन ई तरीक़े सां अची वेंदो आहे। सो बहरहाल हींअर असां वटि ॾाढी प्यारी आर्टिस्ट असांजी ऐं ख़ूबसूरती खे बि ख़ूबसूरत करण वारी ॿई हिननि खे कोंबो ठाहे मूं विहारियो आहे। जेको जिन जो तालुक़ु जॾहिं PTV में कमु शुरू कयनि त जेको ॿुधोसीं त मूं कंहिं दौर में भलीकार कयो त ॿुधो त भलीकार बि उन्हनि कयो आहे। उन खां पोइ पाकिस्तान टाइम बि उन्हनि कयो जेको स्टार्ट हुयो। ऐं हाणे हिन वक़्तु रिसेंटली करंट अफेयर जो आहे वाओ सवाओ जेको कनि पियूं, ख़बरूं पिणु बि पढ़ंदियूं आहिनि या पढ़ंदियूं हुयूं आहिनि बि, ॿई मिक्स आहिनि। सो इहो लाॻापो माशाल्लाह काफ़ी टाइम थियो आहे उन्हनि जो इन सां PTV सां रहियो आहे। हिकु कमु निकिरी ॿिए कम में ॿिए मां टे मतिलबु कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उन्हनि जो टच रहियो आहे PTV सां। इहा उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी ईअं जो त ब्लेसिंग आहे। सो उन्हनि खे वेलकम था कयूं पंहिंजो शाज़िया ख़ानज़ादा, मुंहिंजी प्यारी दोस्त। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया, कीअं आहियो शाज़िया? ॾाढा प्यारा, ॾाढा क्यूट पिया लॻो। हे ब्लू कलर थोरो रिफ्लेक्शन सुठी ॻाल्हि आहे। इंसान आहे पॉज़िटिव सोचींदो, पॉज़िटिव कंदो त पॉज़िटिव थींदो। ऐं वरी चवंदा आहिनि त ख़ूबसूरती बि ज़रूरी आहे। सो ख़ूबसूरत न लॻो जीअं मूं ओॾी महिल पेचो त अंदर जी जेकी ख़ूबसूरती हूंदी आहे अलॻि ॻाल्हि आहे। सो मुंहिंजी ॾाढी प्यारी दोस्त जेकी तव्हां ॾिसंदा आहियो, जेको महीने में 2-4 दफ़ा असां ज़रूरु हुनखे कंदा आहियूं त भई हू असांखे टाइम ॾींदी कर। सो उहा वीचारी खे जंहिंमहिल न टाइम मिलंदो आहे, मसरूफ़ हूंदी आहे या मुल्क खां ॿाहिरि हूंदी आहे त पोइ अलॻि ॻाल्हि आहे, पर जे हिते हूंदी आहे त छॾींदा कोन आहियूं। सो मुंहिंजी प्यारी दोस्त उम्मे राहिल, अस्सलाम वालेकुम। ॾिस केॾी प्यारी आहे, केॾी सुठी आहे न। मूंखे असां हिकिड़ी थींदो आहे माण्हू गॾु रहंदो आहे त पोइ दिलि चवंदी आहे त यार इलाही टाइम थियो आहे, हीउ कोन आयो आहे, इलाही टाइम थियो आहे, हू कोन आयो आहे। जीअं खुरम भाई बि कोन ईंदो आहे त उन चवंदी आहे यार खुरम भाई खे टाइम थियो आहे, फलाणे डॉक्टर खे टाइम थी वियो आहे। त पोइ इहे शयूं यादि रहंदियूं आहिनि। त उम्मे राहिल ऐं खुरम भाई सां त मुंहिंजी एॾी ज़बरदस्त थी वई आहे त हू मुंहिंजे पासे भाउ त हीअ मुंहिंजी भेण केॾी सुठा आहे भई दोस्त, ठीकु आहे। सो आज मेरे पास दोनों, और वो एक फ्रोजी ब्लू और एक हेवी नेवी ब्लू, वाह 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 क्या कॉम्बो है भाई, जबरदस्त जबरदस्त है ना। और फिर मस्टर्ड का इनके साथ ब्लू के साथ बड़ा है ना, है ना, है ना, जबरदस्त। क्या ॾिस मायूं आहियूं न, इहे ॻाल्हियूं न कयूं सुकून कोन ईंदो आहे। जी ज़िंदगीअ जो सफ़र शुरू थियो भलीकार खां कयां, पाकिस्तान टाइम न्यूज़, ओके। उन खां पोइ तव्हां भलीकार जी तरफ़ आया। न्यूज़ खां पोइ जेको आहे
पीटीवी नेशनल जी बिल्कुल स्टार्टिंग हुई ठीक है ओके तमाम घणा सुठा शोज शुरू थिया उन में मिठड़ा बोल है ओ मिठड़ा बोल भली कार बिल्कुल बिल्कुल मिठड़ा बोल काफ़ी बाज़ हुआ हाँ मुझे ख़्याल सां या मुंहिंजी मिस्टेक आहे त मिठड़ा बोल कयूं जेको मूं बि कयो जेके हाणे भली कार जो नालो रखियो वियो आई आहे तो तव्हां बि मिठड़ा बोल हा मिठड़ा बोल कयोसीं जेके हाणे भली कार था चवनि त हू ज़हन ते भली कार चढ़ी वियो आहे सही अच्छा मिठड़ा बोल जेको बेसिकली इहो त माण्हू फरमाइश कंदा गाननि जी हा, असां या exactly. फरमाइश पूरी कंदासीं इन खां अलावा चिट चैट थींदी रहंदी हुई त उहो शो उनमें तव्हां ई तव्हांजा हस्बैंड गॾु में ई तव्हां चिट चैट कंदा आहियो न मुंहिंजे हस्बैंड खां अॻु जेको आहे अली नवाज़ साहब हुया ओके काफ़ी सारा होस्ट आया ऐं तव्हां बि शायदि हिकु ॿ प्रोग्राम हुई कया त ईअं मिली करे बहरहाल जेको आहे इहो सिलसिलो उतां शुरू थियो न्यूज़ ऐं मिठड़ा बोल साण ई हलंदा हा गॾु पोइ वरी हलंदा पाकिस्तान टाइम जी हा, तरफ़ वरी पाकिस्तान टाइम जी ऐं न्यूज़ त हलंदी रही अॼु ताईं बि पई हले शुक्र आहे, अॼु ताईं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु। तव्हां उन्हनि जेके आहिनि ब्लेसिंग माण्हुनि मां आहियो जिन जो कमु अञा ताईं माशाल्लाह इन सां लाॻापो हा माना इन गॾु खे आहियो। ॾिसो मां हिकु ई जाइ ते आहियां हा। हिकु ई जॻह सां एसोसिएट हा। आहियां ठीकु आहे न मां इन ते हिते बि कमु पिया कयां हुते बि कयां न, एतिरो कोन थो थिए। पाण खे महदूद थधो आराम सां पीटीवी सुठो। ताईं आहियां पीटीवी ते ई जेको कमु आहे उहो जेको वक़्तनि फ़वक़्तनि कमु हलंदो रहे थो उहो उहो कयां पई ज़बरदस्त ज़बरदस्त अच्छा अदा बि तव्हां सां गॾु हूंदा त छा उहे उन वक़्तु होस्टिंग कंदा त हींअर ताईं बि उन्हनि सां गॾु आहिनि या न बसि छॾे ॾिननि न उहे कॾहिं कॾहिं के प्राइवेट चैनल ते को शो करे छॾींदा आहिनि बाक़ी हिते फ़िलहाल नथा कनि हिते नथा कनि बिल्कुलु। ओके पर माना थोरा टच आई में थिंक आहिनि उन तव्हां सां बि हिकिड़ो शो कयो हुयो यस मिठड़ा ॿोली मूं सां कयो आहिनि तव्हां सां गॾु मुंहिंजा ॻाल्हि 2 शोज़ उन जा थिया हुया हाँ बिल्कुलु ओए बिल्कुलु, ॾिसो केॾो केतिरो टाइम थियो आहे विसरी विया आहियूं तक़रीबन 14 साल थी चुका आहिनि बिल्कुलु बिल्कुलु सो माशाल्लाह सां हाणे तव्हां वाओ सवाओ पिया कयो उहो एक्सपीरियंस कीअं पियो गुज़रे उहा साइड ॾिसो सभु एक्सपीरियंस तमामु सुठा पिया लॻनि है न छो जो हिकिड़ी Variety field हुजणु choose खपे। कई, हिकिड़ी फील्ड चूज़ कई पोइ उन हिसाब सां पाण खे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मैनेज करे मेंटेन करे माण्हू हले थो हा। त पोइ जंहिं बि नेचर जो शो अची वेंदो आहे उहो हाणे त कोई हेक्टिक ई न हूंदो आहे न, त कोन मतिलबु हूंदो। ही छा आहे हाणे अगरि करंट अफेयर आहे त करंट अफेयर बि माशाल्लाह ॾाढो सुठो पियो हले सही। इंटरटेनमेंट हूंदा त उहो बि सही हली वेंदो आहे त इहे सम्झो त मुंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ी दिलि जी ख़्वाहिश हुई अल्लाह जो शुक्र आहे त अल्लाह ताला हिन फील्ड में मूंखे तमामु बहितर तरीक़े सां हलायो आहे अच्छा हिन फील्ड में ईंदा आहिनि त उहा ॻाल्हि त मल्टी टैलेंटेड त कॾहिं दिलि चयो त लिखां पोइट्री कयां या वरी डायरेक्शन कयां या वरी चऊं त को ड्रामे जी ऑफर थी हुजे त ड्रामे जी ऑफर्स त थींदियूं रहियूं पर शुरू में ई सभु मना कयो ठीकु आहे न छो जो न्यूज़ अहिड़ी फील्ड आहे जेके मां सम्झां थी की एज़ अ न्यूज़ एंकर ॾिसो शुरू में जॾहिं पीटीवी हुई न त हिते तमामु एथिक्स हुया त जीअं न्यूज़ एंकर जेको आहे ड्रामो नथी करे सघे न्यूज़ एंकर ॻाए नथी सघे त उहा आदत पइजी वई। हosting ताईं मां जॾहिं आयसि उन वक़्तु बि मूंखे बाक़ाइदा परमिशन्स वठी करे मां होस्टिंग में क़दम रखियो यानी नेशनल ते जॾहिं होस्टिंग शुरू थी त उन वक़्तु बि बाक़ाइदा जेको आहे जीएम वग़ैरह उन वक़्तु जेके हुया उन खां पुछी करे बाक़ाइदा लेटर ते कमु थियो त जीअं न्यूज़ एंकर जेको आहे होस्टिंग करे सघे थी ठीकु आहे त माशाल्लाह शुरू में जेको हिकिड़ो पहिरियों स्टेप माण्हू खणे थो उन में ॾाढा मतिलबु कशाला कटणा था पवनि पर कशालनि जे हाणे बग़ैर त मज़ो ई कोन्हे हाणे त ज़िंदगीअ मज़ो जो। ई न आहे न। हाणे ॾिसो न्यूज़ एंकर अगरि ड्रामो करे थी त उन न्यूज़ ते केरु बिलीव कंदो माण्हू चवंदा आहियो न वक़्तु पर अॼुकल्ह त माशाल्लाह सभु कुझु थी अच्छा रहियो हिकिड़ी आहे ॻाल्हि आहे एक्सपीरियंस सां ख़बर पवंदी आहे त जेके एथिक्स हूंदा आहिनि न उन्हनि खे क़ाइमु रखणु घुरिजे रखणु घुरिजे, उन सां बाक़ाइदे ईअं न त सिर्फ़ु उन इदारे जी पर हुन होस्ट ते बि हुनजो इलाही पए असर थो, थो पए ॾाढो उनजी असरु थो लाइफ पए। ते बि असर पए थो छो ॾिसो न तव्हांजी हिकिड़ी फील्ड आहे उन फील्ड सां गॾु रिलेटेड फील्ड त तव्हां हली था खणो बाक़ी अगरि उन खां अलावा था वेंदो त पोइ उहो लाज़मी ॻाल्हि आहे ॾाढी कंफ्यूजन थी पैदा थी वञे ज़बरदस्त बिल्कुलु हाय हाणे अचूं असां पंहिंजी ख़ूबसूरतीअ तरफ़ ख़ूबसूरत रहण त हर औरत जो हक़ हक़ आहे, आहे बिल्कुलु। मुंहिंजे ख़्याल वाह जी टाइम ते आया आहियो अॼु पाण वटि उमेर आइल भी थी आहे असांखे ॾाढा टाइम अॼु उमेर आइल आप हमें क्या बता रही हैं वैसे चीज़ें तो बहुत होती हैं हाँ बट एक चीज़ का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कोरियन ग्लास स्किन ओके मतलब उससे अलावा भी बहुत कुछ है लेकिन जहन ज़्यादा बस कोरियन ग्लास स्किन चाहिए मैं कितनी आपकी अच्छी दोस्त हूँ कितनी आप मेरी प्यारी बहन हो यार बस आज मुझे कोरियन बना के निकलना कोरियन बना दो या स्किन बना नहीं स्किन मतलब वो नहीं कहाँ पॉइंट पकड़ी है मेरा मकसद चेहरा चाइनीज है तो चाइनीज लुक आना चाहिए कोरियन है तो कोरियन लुक आना अच्छा चाहिए ग्लोसी लगना अच्छा लगता है चेहरा भी इस तरह बिल्कुल देखिए तभी हम कहते हैं कि ऑयली स्किन सबसे अच्छी स्किन होती है अगर उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं और उसको प्रॉपर ऑयली स्किन को कैरी कर लेते हैं तो ऑयली स्किन से अच्छी स्किन कोई नहीं है उस पे एजिंग नहीं आती उस पे नेचुरली ग्लो रहता है उस पे हर चीज़ ये बहुत अच्छी नॉर्मल लगती वाले के लिए कुछ नहीं है क्या नॉर्मल वाला भी बेचारा अच्छा ही होता है है वो तो सबसे अच्छा है है ना हाँ तो अब मैं नॉर्मल में हूँ पहले मेरा बिल्कुल बड़ा खुश्क सा चेहरा रहता था ड्राई रहता था अब जो है अल्लाह का करम है कि ये बड़ी ब्लेसिंग है कि आप ड्राई से नॉर्मल पे आगे हाँ, वरना लोग ड्राई की तरफ जाते हैं हाँ ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो चाहे कैसी भी स्किन हो वो ड्राई की तरफ चलती चली जाती है एज के साथ साथ
तो ये बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग ब्लेसिंग है बेशक, आप ये बात नॉर्मल सच पे आ गए है। तो बड़ा नॉर्मल पे आ गई हूँ तो शुक्र मुझे, है मैं ड्राई पे भी नहीं हूँ तो उस पे भी नहीं, ऑयली पे तो ये सही है। नॉर्मल पे बहुत बनने अच्छा को है। बैलेंस करना इजी होता है। बहुत इजी होता है, उसको दोनों। बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता कि ऑयल, गर्मियों में ऑयल का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है। नॉर्मल वाला हर कुछ बहुत इजीली लेके चल सकता है। तो एक हम ग्लास जो स्किन है उसके लिए हम क्या छोटी सी एक रेमेडी है वो कर सकते हैं। और शादियों का सीज़न है, चल रही हैं, उसके लिए होता है कि हम डिफरेंट उपटन, पहले ज़माने में तो उपटन बहुत इस्तेमाल होते थे, जब थोड़े से मॉडर्न हो गए तो उपटन को बिल्कुल हमने outclass अवॉइड कर Yes. दिया। एग्जैक्टली। लेकिन उपटन की जो खूबसूरती है वो हमेशा से हमेशा हाँ, रहेगी, इसमें दुल्हन कोई उसके शक बगैर कंप्लीट होती ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो। तो उपटन के अंदर कुछ चीज़ें एक ऐसी हैं, अगर आप उसको ऐड ऑन कर दें तो वो हर तरह के स्किन पे चलेगा और उसका रिजल्ट बढ़ जाएगा। ये जबरदस्त। तो आपको जो भी उपटन इस्तेमाल करें मैं बताऊंगी कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल ऐड तो कर दें। फिर तो वेट किस बात का। चले। मुंहिंजो बस ॿुधाए हींअर ई हणण बि शुरू करे छॾींदा पर ॾिसूं था। सो पंहिंजो शाज़िया ॾिसूं था त छा आहे न, तव्हां ऐं आऊं ॿई गॾु कंदासीं यार, मज़ो ईंदो। लेडीज़ आहियूं न यार, छा कयूं। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगी ग्लास स्किन के बारे में। जैसे कि वो बड़ा इशू है कि चाहते मतलब पेशेंट्स भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, वो कहती हैं जो ऐसा कुछ बताइए कि बस स्किन जो है ना बिल्कुल ग्लास स्किन हो जाए, हमारी जो कोरियन ग्लास स्किन, चमकदार, बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन। उसके लिए डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है, खाना पीना सबसे ज़रूरी है, वो जो हमेशा कहते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं बहुत ही आसान सी, अगर आप वो बना के रख लें तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट शोज में मैं डिफरेंट चीज़ें बताऊंगी वन बाय वन। आज जो है मैं आपको बता रही हूँ, जो मेन ग्लास स्किन का सीक्रेट है वो है चावल। वाओ। और चावल का जो पानी है, जैसे अगर हम चावल उबाल रहे हैं, उसका जो पानी है उससे हम अपने बालों को वॉश कर सकते हैं, उससे हम अपने स्किन पे लगा सकते हैं। और अगर वो फर्मेंटेड है, उसको फर्मेंट कर दिया है, जैसे थोड़ा सा उसको रख दिया, ख़राब हो गया, जिसके ख़राब हो गया, अब फफूंद सी आ रही है, तो वो जो पानी है वो सबसे बेहतरीन है, जिसमें फफूंदी लग जाए। जी। फर्मेंटेड जिसको है थोड़ा सा खराब, जैसे हम सिरका बनाते हैं, उसको थोड़ा सा पुराना मतलब हमने बॉयल किया, हमने कितना रखा, कच्चा। ओके। बॉयल नहीं होगा, कच्चा होगा। ओके। तो वो फर्मेंटेड वाटर किसी भी चीज़ का, अगर जैसे हम सिरका बना रहे हैं, इस तरह से चावल का भी सिरका बनता है। तो वो जो रखा हुआ, जब उसमें खटास पैदा हो जाएगी तो वो फर्मेंट हो जाता है, वो पानी सबसे बेहतरीन है चेहरे के लिए। वो हम कितने दिन रख सकते हैं कि इतना हो जाता है? देखिए, फर्मेंट होने के बाद तो वो ख़राब हो ही चुका है, अब मज़ीद तो ख़राब हो गई नहीं। हो गई नहीं। ठीक है, उसको शुरू में हमने रख दिया कि आपने चावल भिगो दिए और उसको बाहर ही रख दिया। 5-6 दिन में उसमें हल्का 6 दिन हफ्ते के अंदर वो हो जाएगा, और जितना पुराना होगा वो उतना ही फ़ायदा देगा। उसका वो पानी आपने निकाल के वो इस्तेमाल करना है। उसको छान कर, उसको छान के रख लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला लीजिए और बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना। वो एज अ सीरम जो है अपने फेस पे लगाना। अच्छा, किस तरह करें कि अगर मिसाल हमारी ये प्याली फुल भरी हुई है उस पानी की, तो इसमें ग्लिसरीन कितना हो? आधा चमचा। आधा चमचा बस, और कुछ नहीं करना है। ये तो एक सिंपल सा आपका हो गया जो कि फर्मेंट करके आपने रखना है। अच्छा, वो मैं किसी और शो में बताऊंगी कि फर्मेंटेड वाटर जो है, जो भी किस तरह सेव करके रखें? बहुत सारी चीज़ों के बनते हैं, कचरों से बनते हैं, और उसके बेशुमार फ़ायदे होते हैं कि आपकी सफाई भी होती है, आपका वेट भी कम होता है, आप पंखे साफ़ कर लें, आप लाइट साफ़ कर लें, हर चीज़ कर सकते हैं यार, जबरदस्त। तो अभी हम बात करें कोरियन ग्लासेस की। हाँ, अभी हमें खूबसूरत बनना है। बस अभी घर की सफाई हम बाद में करेंगे। मुझे भी अभी दावतों में जाना है सैटरडे संडे को, इंशाल्लाह। तो यार मैं भी कोरियन बन के जाऊंगी, थोड़ी सी खूबसूरत। कोरियन नहीं बन के जाइएगा कोरियन स्किन लेके जाइएगा डिसअपॉइंट किए दी चले मुझे बोला कोरियन किस हम टाइप। पाकिस्तानी है ना, हाय क्या बात है यार, हम पाकिस्तानी है, जबरदस्त जबरदस्त। और हम सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं, इसमें पता है? कोई शक नहीं है, हम लोग ना शुक्रे लोग हैं, असल चीज पूरी ये दुनिया में पाकिस्तानी ब्यूटी को सबसे ज्यादा एडमायर किया जाता है। अच्छा, ये जो है चावल है, इस चावल को, हाँ, ये अब ये हमारे हो गए चावल। इस चावल को जो है हमने थोड़ा सा पानी डाल के उबलने रख दिया। ठीक है। उबाल के जैसे हम खीर के लिए रखते हैं, इतना देर उबालेंगे, बिल्कुल ये मिक्स हो गया। हमने इसको पीसा नहीं है, ये घुल गया है, तो मैं फ्रीज करके रख लेती हूँ। ओके, सही है यार, ये देखो, जबरदस्त। फ्रीज किया हुआ है। ही ॾिसो ही चांवर, अगर मुंहिंजी कैमरामैन ॾेखारे पई चांवर है न, इतनी देर उबाला कि वो बिल्कुल लई बन ठीक गया। आहे, ही चांवर आहिनि, ही ॾिसो बिल्कुलु ही एॾो बॉयल कया विया आहिनि जो भत जीअं भत थी वेंदो आहे, आख़िर में चवंदा आहियूं जहिड़ी खिचड़ी हाँ, वांगुरु, बिल्कुल। खिचड़ी इज़त सां नालो वठो, इसको खिचड़ी पीसने की जरूरत ही नहीं ऐं पड़ती। पीसण जी ज़रूरत ही कोन पवंदी। ये लई अच्छा, इसको बना के आपने रख अच्छा, वो लिया। थोड़ा स्क्रब की तरह भी फील हो रहा है, थोड़ा मामूली सा। वो भी इससे कि बर्फ जमी हुई है। अच्छा, वैसे नहीं होता? नहीं होता। हाँ, वो सही। बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ये तो मैंने फ्रीज करके रखा होता है उन्हें अपने जी करे। इस वजह से आपको थोड़ा सा हल्का सा हो रहा है, ये पानी छोड़ देगा अपना। अच्छा, इसके बाद जो है
इसमें हम खुश्क दूध ले लें ओके या आप फ्रेश मिल्क ले लें, ये तकरीबन लेंगे 1 स्पून। ठीक है। हमने 1 टेबल स्पून लिया है अपना चावल का पल्प पका हुआ, और इसमें 1 स्पून आपने दूध डाल दिया है। ठीक है। इसके बाद जो है मेरे पास विटामिन ई के कैप्सूल्स देंगे, ठीक है, ये वो वाले हैं स्किन वाले, इसको आप लेके इसमें 2 कैप्सूल डाल लेंगे, ओके 1 और ये 2। शाज़िया ॾिसो पिया न ख़ूबसूरत है ना, ॾाढो सुठो पियो लॻे। है ना? सॼो हे उहे शयूं जेकी घर में आम तौर ते हर घर में यूज़ हाँ। थींदियूं आहिनि। बिल्कुल आराम ऐसे। सां मुंहिंजो ॻाल्हि मानी पचाईंदे पचाईंदे तव्हां ये कम करे सघो था हाँ। आराम सां। अच्छा, इसको तीनों चीज़ों को हमने मिक्स किया, और इसमें अब हम क्या करेंगे, घर में थोड़ा सा फ्रेश मिल्क लेके, ये मेरे पास Okay. विटामिन सी क्रीम है। ओके अच्छा, इसमें ये कि थोड़ी सी आधी क्रीम के अंदर इसको मैं बना के रखती हूँ, विटामिन सी लेके Okay. इसमें बहुत सारा ऐड कर दिया, Okay. और इसमें फ्रेश मिल्क मिला दिया। ओके इसे थोड़ी सी बना के रखिए, ज़्यादा नहीं चलेगी। हाँ, क्योंकि उसका टाइमिंग क्रीम, होता है। दूध और विटामिन, मतलब विटामिन सी क्रीम और दूध को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। ये क्रीम 1 स्पून डाल दिया हमने। ठीक है। ये आपका बन गया बस ग्लास स्किन फॉर्मूला। अगर आज क्या है, आज मंडे है, मंडे आपको अगर सैटरडे को भी जाना है ना, ये आप 5 दिन लगाएंगे, तो आप कहेंगे कब मुझे सही है, मुझी तैयारी मुकम्मल है। मेकअप की जरूरत ना है, मेकअप की जरूरत ना है, अब बस लिपस्टिक या लिप ग्लोनी भी दे सकते। इसका फ़ायदा ये होता है, ला मैं आपके हाथ पे लगा के दूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर इसके बाद जब स्किन रूटीन के बाद अगर आप अपना कोई मेकअप भी करते हैं तो वो इतना अच्छा लगता है, इतना सेटल होता है। अगर इसको डेली, अगर ये 4 दिन 3 दिन मेरे पास है तो इसमें मैं रूटीन में लगाऊं तो इसको रात को सोते वक्त लगाना है, लगा के खूब मसाज किया आपने, मसाज करके इसको आप छोड़ देंगे जस्ट करके, और बस सुबह उठ के वॉश कर लेंगे। यार ये आपकी रूटीन है, और बस इसके बाद आप, आहिस्ता आहिस्ता इसका असर आना शुरू हो जाएगा बहुत मैंने जबरदस्त। कहा ना कि 5वें दिन लोग कहेंगे कि कौन से सैलून से फेशियल करवाया था, तुम बहुत चमक रही हो, क्या करके आई हो? डन ना बाबा, रोज राजू हणी समंदस, रोज राजू। अच्छा जी। अच्छा, इसमें अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे कि चावल के अंदर वो सबसे ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, लेकिन वो तमाम मिनरल्स विटामिन मौजूद हैं जो कि पिगमेंटेशन को, ब्लेमिशेस Okay. को दूर करते हैं। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई या सेंसिटिव है, इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल लें, एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल भी डाल लें। ओके। मतलब हमने नहीं डाला, लेकिन आप चाहें अच्छा, ये क्या क्या चीज़ है? ये एलोवेरा सिंपल अच्छा फ्रेश एलोवेरा, ये आपका सोने पे सुहागा, ओके, जबरदस्त। जितना गुड़ डालो उतना मीठा। बस और कुछ नहीं डालिएगा। हाँ ठीक है, ये आपका तैयार हो गया। ओके। ये आपने जो है सिंपल आपका बना के रख लिया, 5-6 दिन 7 दिन चल जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट मैंने 4-5 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ कि 2 से 3 दिन में फेस जो है वो डेली रात को लगा के रात को लगाइए। Okay. अच्छा, हाथों पे भी अच्छा, बहुत लगाइए। सारे लोग होते हैं और क्रीम्स भी, नाइट क्रीम्स और वो लगा रहे होते हैं, मिस्ट लगा रहे होते हैं, तो अब उसका बताएं कि वो लगाए उसके बाद ये लगा के उसको लगाएं, ये भी थोड़ा देखिए, मिस्ट हो गया या बहुत माइल्ड सा सीरम, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। Okay. उसको तो आपने लगा उसके लिया, ऊपर ये लगा उसके के ऊपर सो ये सकते। लगा लें। हाँ, ये इजाजत भी जरूर होती है हाँ, डॉक्टर्स की, बिल्कुल, ये क्योंकि लाजमी बात है, ये जो एक्सपर्ट्स हैं हमें वही बताएंगे। ओके, अब इसी में और कुछ डलेगा? नहीं, ये तो हमारा तैयार हो ठीक है, ये अब हमारा तैयार, ये देखिए हमारा तैयार हो गया है इस गया। तरह। ये आपका तैयार हो गया, ये हमारा तैयार हो गया। आपके लिए तैयार कर दिया है। ये तैयार, ये मेरा कैमरा, कैमरा 1, कैमरा 2, ओके। आ गए, ठीक है, सही है। ॾिसो कहिड़ी क्रीम, इहे क्रीमूं त हूंदियूं आहिनि जेकी बॉटल्स में इजीली पाण वठंदा आहियूं, एॾा हज़ारों पैसा ख़र्च करे, ॾिसो केॾो इजी तरीके सां ठही थी वञे। राइस क्रीम, अच्छा, श्रीलंका में जो सबसे ज़्यादा चलता है वो Shining दिसो। है राइस सोप। ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, राइस सोप। अरे वाह। आप घर में बनाइए, आप पूरी गर्मियों को एंजॉय कीजिएगा, बहुत मज़े से चलेगा। सब ठीक है। अच्छा, उपटन की बात हम कर रहे हाँ, हैं। उपटन। उपटन में ये होता है कि उपटन हर घर में इस्तेमाल करते सही बात थे, है। उसकी बड़ी लुपड़ियाँ करते थे, दुल्हनों की मालिश होती थी, और बड़ा ज़रूरी है, बहुत असर पड़ता है। और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो उपटन बने हुए आते हैं मोस्टली वही यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को उससे एलर्जी भी होती है उसकी खुशबू से, तो आप उपटन घर में भी बना सकते हैं। उसमें सिर्फ हल्दी, बेसन, ठीक है, गुलाब, ये बादाम, ये कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। आप कोई भी जो देसी उपटन होता है वो लेके, सादा, बहुत ज़्यादा खुशबू वाला नहीं, उसके अंदर तमाम चीज़ें मिला सकते हैं, लेकिन आसान सी चीज़ें, जो भी आप उपटन यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ों का एडिशन करना है। वो चीज़ें क्या हैं? ये अनार के फूल हैं। ओके, अनार के फूल आराम से मिल जाते हैं। इसका आपने पाउडर बना के, तो मैं ऐसे डाल के दिखा रही हूँ, लेकिन आपने इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना के ये लेना ठीक है। है। ठीक है, अनार के फूल आपने लेने हैं। हल्दी उपटन में होती है, लेकिन आप थोड़ी सी हल्दी Okay. ज़रूर ऐड करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद विटामिन ई ऑयल में ज़रूर कहती हूँ, ठीक उसकी है। वजह ये कि बड़ा स्किन को हाइड्रेट और नरिश करता है। ये आपने इसके अंदर विटामिन ई ऑयल डाल दिया, सही। इसको मैंने तो ये देखें, ठीक है, विटामिन ई ऑयल डाल दिया। अब थोड़ा सा हम बना रहे हैं,
जो भी उपटन इस्तेमाल कर रहे हैं, एलोवेरा जेल आपके घर में, जिस घर में शादी हो रही है, एलोवेरा जेल लगा के रख लें। ओके, उसमें अच्छा आप- ये इसमें से और नहीं डलेगा ये? नहीं, हम जैसे एक टाइम का क्योंकि है भी नहीं। हमने इसमें 1 स्पून ही एलोवेरा जेल लिया। ठीक है। जब आप उपटन मिक्स करते हैं तो उसमें आपने थोड़ा सा 1 चमचा डाल दिया अनार का फूल, चुटकी भर हल्दी डाली है, एलोवेरा जेल डाली 1 चमचा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ मैंने इसलिए बारीक नहीं पीसी ताकि आपको नज़र आ जाए। ओके। इसमें दालें हैं। ओके, कौन कौन सी दालें सारा ये इम्तिहान है। माश की नजर आ रही है, मूंग की नजर आ रही है, और आप भी देख के बताएं। मसूर, लाल मसूर है, हाँ। मूंग है, हाँ। और चने की दाल है। ओके, चने की दाल। 3 दालें हैं इसके अंदर, जिससे बेसन बनता है। चने की माश दाल नहीं है यानी माश कि? नहीं है। ओके, चने की दाल जो ऑलरेडी हाँ, बेसन बनाते हैं। हाँ, चने की दाल ये है। मूंग की दाल जो है ये आपकी पिगमेंटेशन को, स्कार्स को खत्म करती ओके। है, और मसूर की दाल ब्राइटनिंग देती है। वाह, तो ये जो है आपने इसका इस तरह से 1 चमचा पाउडर बना के ये अपना उसमें मिक्स करेंगे। मैंने साबुत थोड़ा इसलिए रखा ताकि नजर आए, नजर आए और पता चले। और इसका पेस्ट जब आप बनाएंगे और इसको और कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, तो सिंपल ये दालें आपने पीस के एलोवेरा जेल मिला के इसका उपटन बना लेना है। बस और जबरदस्त। आप उसमें थोड़ा सा चावल का पेस्ट मिला लें। अच्छा, अभी इसमें चावल का पेस्ट भी हम मिलाएंगे थोड़ा सा। इसमें जैसे हम उपटन बता रहे हैं कि अगर हाँ, आप हाँ। कुछ भी नहीं, बाजार का उपटन नहीं इस्तेमाल करना ना आपने, फिर आप कुछ नहीं कीजिए। आपने सिंपल जो है ये दालों का पेस्ट बनाया, एलोवेरा जेल डाला, हल्दी डाली, विटामिन ई डाला, और अपने चावल का थोड़ा सा पेस्ट डाल लिया। आपको किसी और उपटन की ज़रूरत नहीं है। गुड। इसलिए कि हम उपटन क्यों लगाते हैं, डेड स्किन रिमूव हो जाए, हमारे हल्के फुल्के धब्बे होते हैं वो हो जाए, क्लॉक पोर्स हैं क्लियर हो जाए, स्किन पे चमक आ जाए, स्किन स्मूथ हो जाए। और क्या तो ये चाहिए? आपने बस करना है। जबरदस्त। और इसको अच्छा, इसका तरीका एक और बता दूं आपको। ये जब आपको तैयार कर लेंगे, सबसे पहले जो भी लगा रही है बच्ची घर में जो भी लगा रहे हैं, लड़कों को भी लगाते हैं, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता है। तो एक थोड़ा सा लेके उसको कान के पीछे लगा के या कोहनी के पास लगा के हल्का सा मसाज करके थोड़ी देर छोड़ दें। पैच टेस्ट करना ज़रूरी है। हमें नहीं पता, इतने लोग देखने वाले हैं, क्या पता किसी को स्किन की कोई डिजीज़ हो, किसी को कोई एलर्जी हो, तो पूरी बॉडी पे एकदम लगाने के बजाय पहले टेस्ट कर लीजिए। इसमें कोई नुकसान नहीं है। एलोवेरा जेल वैसे ही हील कर देगा, इसमें हल्दी मौजूद है, तमाम चीज़ें हीलिंग करती हैं। लेकिन इन केस आपको डाउट ना हो कि ये मेरा इसी वजह से हुआ है, आप इसको लगाइए 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए लगा लीजिए। देन उसके बाद आप उसको वॉश कर लीजिए। अगर कुछ नहीं है तो इट्स ओके, आप लगा सकते हैं। जबरदस्त यार, जबरदस्त। अब एक मेन सवाल कि बच्चियां कौन सी उम्र की कर सकती हैं? ये जो उपटन है, इसमें कोई जब है ना, क्योंकि ये घर की चीज है ना, ये घर pure। की चीज अगर यही लगा रहे हैं तो मैं कहूंगी कि 5 साल की बच्ची को भी लगा दें। क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चियां होती है, स्कूल में इतना धूल मट्टी धूप और वो कलर डेड स्किन हो ये जाती है। दालें और ये चावल, इसको पीस के आप रख लीजिए और हफ्ते में 2 बार 3 बार बच्चियों को इससे खूब मसाज करके नहला दीजिए। मतलब एक हफ्ते के लिए आराम से इस चावल को आराम से ये इस्तेमाल तो कर आराम, सकते हैं। देखिए मैंने तभी आपसे कहा, मैंने फ्रीज फ्रीज करके रखा किया हुआ है। ये इजी है, क्योंकि वैसे भी तो हम लोग चीजें क्रीमें वगैरह लेती हैं तो ये चीजें बनी हुई होती है जो हम लोग और यूज कर रहे होते हैं। अब तो मौसम चेंज, चावल दाल तो रोज ही घर में बनेगा, क्लियर सी थोड़ा बात सा है। निकाल लें। हाँ, थोड़ा मैंने अलग सा कटी करें कि वधी कटे खाई छड़ियो छोटे डेली तो कोई। सो थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छी चीजें बताई, मैं इसको जरूर ट्राई करूंगी। हैं तो थैंक यू सो मच। सो वन्यू ता नंढड़ी साईअ जी तरफ आई वरी वापस ता अचूं। हाय नहीं यार, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक ॾिसी वठो, अञा त हिते ई बीठी आहियां, ख़बर अथव छो? आपदा वारी ॻाल्हि त हिन जी सुंगड़ जी रस ॾाढी ख़तरनाक आहे। मुंहिंजो हींअर खां ई छप्पर सभु कुझु छप्पर कंदी वञा, हिते बीठी हूंदी त सभु कुझु छप्पर हूंदो। तो वेलकम था कयूं आबिदा खे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो आबिदा? मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां। न? ऐं मां एॾे गौर सां अॼु उमेर आई जी ॻाल्हियूं पई ॿुधां, छो सुठियूं आहिनि त मुंहिंजे घर में बि कोरियन ग्लास स्किन जूं वॾियूं ॻाल्हियूं हलंदियूं आहिनि। सभु त मां हाणे सोचे छॾियो आहे त हे जेके चांवरनि जो पाणी आहे न, हिनखे
ॾाढे ई बिना आहे उछलाणो क्यों असां शेफ पर इहा शइ ख़बर कोन्हे, इहा हाणे ख़बर पई बिल्कुल ऐं इंशाल्लाह इनखे बि ज़रूर ट्राई कंदासीं। अॼु जी रेसिपी जी तरफ़ अचूं त अॼु हाँ, मिनी नंढड़ा नंढड़ा मिनी mini बर्गर्स buns आहिनि ऐं जेके ॿार हूंदा आहिनि न स्पेशली असांजे घर में ॾाढो अट्रैक्ट थींदा आहिनि मिनी मिनी शयुनि सां ऐं इन खां असां अलावा वॾा ई थी विया आहियूं बिल्कुलु। तॾहिं त ॾिसो पिया त हिते बीठी आहियां हमिलो करे छॾिया। ऐं उन खां अलावा जेकॾहिं घर में का हाइटी आहे को टी पार्टी आहे तव्हां कंहिंखे घुरायो आहे त पोइ मिनी सर्विंग सुठियूं लॻंदियूं आहिनि यार ज़बरदस्त। छो त हो बचंदो बि न ऐं हर कोई पंहिंजे हिसाब सां हिकिड़ो नंढिड़ो पीस जेको आहे सो खणंदो त ॾाढो सुठो रहंदो आहे। अच्छा हिन में ऑप्शंस त ढेर सारा आहिनि तव्हां छा हिन में ऐड करणु चाहियो था। मां हिन में टोमेटो शामिलु कंदमि, इन सां गॾु खीरो आहे ऐं गॾु असां हिन जी कैबेज ऐड कंदासीं ऐं इन सां गॾु मेयोनीज़ ऐं केचप, इहे ॿ शयूं मां हिन में शामिलु कंदमि। अच्छा जेकॾहिं कबाब जी असां थोरी डिटेल ॿुधाए छॾियूं त मां हिन में हिकु दफ़ो मां अवल बि ॿुधायो हो, मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हांखे यादि बि हूंदो, जायफल हिन में लाज़मी विझो, सॼो गरम मसालो, थोरा सुकल होल धाणा ऐं इन सां गॾु जेको आहे सो लूणु ऐं साबित ॻाढ़ा मिर्च। इन खां अलावा मां हिन में धाणा ऐं बसर ऐं मिर्च कुझु बि न विधो आहे। चिकन में ठहियल आई न हे बीफ में ठहियल बीफ में ठहियल आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे रेशेदार कबाब खपनि न त छड़ो दाल खे तव्हां पीसियो, जेको गोश्त आहे हुनखे हथनि सां रेशो करे छॾियो ओके त कबाब एॾा रेशेदार ठहंदा ज़बरदस्त। ऐं दाल खे भले तव्हां पोइ मिक्सर में या उखरी मुहरी में जंहिं में तव्हांखे जंहिंमें सुठो लॻे थो तव्हांखे चवे, उन में तव्हां हिनखे करे सघो था। त हिनखे हाणे फटाफट हिकिड़ो त मां असेंबल करे बि ॾेखारियां थी। ओके मेयोनीज़ ज़रूर ऐड कयो छो त मेयोनीज़ सां वरी ड्राई न लॻंदो आहे बर्गर। हाँ, वरना थोरो dry थी वेंदो मेयोनीज़ ज़रूर हुजे हुजे जल्दी न ड्राई त अंदरि खाइण वारी शइ कीअं ड्राई बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु। इन में तव्हां केचप बि विझी सघो था, जेके तव्हांखे केचप वणे तो बिल्कुलु, केचप बि mustard ऐड कंदासीं। जेको आहे उनखे इस्तेमालु करे सघो था, है न, पंहिंजी मर्ज़ी आहे जेको वणे बिल्कुलु जेको तव्हांखे इहे सुठो option लॻे घर थो। मायुनि वटि आहिनि ऐं ॿारनि वटि, असां खां वधीक ॿारनि वटि आहिनि यार। ॿारनि वटि आहिनि, अॼुकल्ह जा ॿार ॾाढा तेज़ थी विया आहिनि भई। असां हिकिड़ो कबाब ऐड कयोसीं ऐं हिन जे मथां मां ऐड थी कयां थोरो अरे केचप वाह वाह ऐं असांजो मिनी बर्गर जेको आहे सो तयारु थी वियो। बिल्कुलु ईअं ई असां वाह। तमामु जेके मिनी बर्गर्स आहिनि से असेंबल ही तहाँ ॾिसो ऐं हाणे मुझे ॿुधो लालच, मैं क्यों खड़ी हुई थी, मैंने कहा एक तो बड़ी खुशी की बात है कि ये मिनी बर्गर्स यानी कि लड़कियों के लिए, तो एक लड़की बहुत सबसे छोटी इन चारों से बहुत छोटी, इतनी सी छोटी, ठीक है, फिर दूसरी लड़की, फिर तीसरी लड़की, फिर चौथी, यानी कि 4 लड़कियां। हाय 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 छा ॻाल्हि कजे, 4 छोकिरियूं खाईंदियूं 4 बर्गर, छा ॻाल्हि कजे ॿुधायो न। सो ॾाढो ज़बरदस्त बर्गर आहे। असां छोकिरियुनि लाइ जेको आहे हिकिड़ी छोकिरीअ ठाहियो आहे। सो हाणे इहो तव्हां ॾिसंदा पाण रहो, खे ख़ुशि करण हाणे में पंहिंजी कोई जॻह ते मसइलो वेहंदे कोन्हे। वेहंदे जेको आहे हा जेके ॿारनि खे लंच में ॾिनी वञनि तो तमामु ख़ुशीअ सां यार खाईंदा असांजो आहिनि। त लंच हूंदो आहे, छो जो असां मीडिया वारा पर्सन जेके आहियूं असां चवंदा आहियूं त हल्को फुल्को खाऊं ऐं बुख इलाही लॻंदी कोन्हे। अच्छा मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या डाइट करती हैं कि आप थोड़ा कम होती जा रही हैं, तो मैंने कहा बिलीव मी, एक तो टाइम नहीं मिलता, दूसरा ये खाना पीना ये है कि हर 2 घंटे बाद मुझे भूख लगती है तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, है ना। मुझसे एक टाइम पे अगर मैंने पेट भर के खा लिया तो मुझे डायरिया भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो मैं इस वजह से भी बहुत डरती हूँ कि मैं कुछ ऐसा ना खाऊं। लेकिन वो लालच जो होती है ना वो बहुत बुरी होती लेकिन है। सारा थोड़ा थोड़ा खा के सारा बराबर जरूर करती होंगी। बराबर ये है कि आप अगर आप एक रोटी है तो उसको आपने 4 हिस्सों में कर दिया, चौथाई तो एक तो वो लगती नहीं। अगर आप एक रोटी वैसे खा लो तो कहेंगे इतने मोटे हो गए, सही इजाजत नहीं होती। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा जो खाना होता है ना वो ॾाढो मजेदार पोर्शंस में। बिल्कुल। हाँ हाँ इहा ज़रूर कंदमि त तव्हां अक्सर डाइट प्लान्स बि ॾिठा हूंदा, हाँ। मेरा ही बहितर ॿुधाईंदी। हाँ। उन में बि नंढड़ा नंढड़ा पोर्शंस ॿुधाईंदा आहिनि छो त तव्हांजो मेटाबॉलिज्म स्लो थी थो वञे। Exactly। ऐं वॾड़ा हमेशह ॿारनि खे चवंदा हुआ त थोरो थोरो न खाओ सेहत न ठहंदी। इन जी वजह बि इहा ई आहे, जेको माण्हू हिकु मनू 3 टाइम पेट भरे खाईंदो आहे त हुन सां सिहत ठहंदी आहे। थोरे थोरे खाइण सां वरी असांजो मेटाबॉलिज्म फास्ट थी थो वञे ऐं असां जल्दी डाइजेस्ट था हाँ डाइजेस्ट भी जल्दी तो थी वने, ॿी ॻाल्हि त स्टेमिना भी थोड़ो वधी तो वने कम जो। अगर पेट भरा हुआ है तो फिर वो स्टेमिना ऐसा होता है सुस्ती काहली कि आपसे काम नहीं हो रहा था यूँ रहे। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा चखते रहते हैं, कोई बिस्किट खा लिया कोई चाय के साथ, कोई मैं तो कहती हूँ ये क्या स्टाइल कटिंग करके कभी वो भी करो, कभी कभी ये दिल करता है कि ये खीरा उठाओ और यूँ खाते हुए चलो गाजर। बल्कि ये ज्यादा बेहतर है, खीरा गाजर वो ऐसी चीजें आप चलते फिरते खाते अब रहिए। जैसे मैं आप आती थी सुबह, कभी कभी मुझे दिल करता था, मुझे भूख लगी तो मैं एप्पल उठा लेती थी, गाड़ी ड्राइव करते करते वो एप्पल खाती थी या स्लाइस करके बराबर में रख देती थी अपना बॉक्स में, तो वो एक एक मुंह में डालती रहती थी कि सफर के दौरान थोड़ी एनर्जी भी बढ़ जाए और पेट भी भर जाएगा। लेकिन ये कि रूटीन में आप वही सेम चीजें नहीं खा सकते ना, जो भी आपका सीजनल फ्रूट है वो खा सकते हैं। जैसे अभी ये टोमेटो है, टमाटर है, खीरा है, ये आप चलते फिरते खा लें। टमाटर की भी बड़ी जंगे होती है, ये फ्रूट है या सब्जी,
है ना? दोनों ही है है ना? सब्जी, दोनों हाँ, ही दोनों ही है, तो चाहे फिर तो आँख सब्जी में के तौर यही पे होता है। इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आप वैसे देखिए इस्तेमाल आप कर खा लें। रहे हैं ना, बस हाँ, खा रहे हैं। असल चीज़ है। अच्छा मैं पता है क्या, टमाटर को काट कर उसके ऊपर नींबू डालकर मामूली सा नमक और मामूली सी काली मिर्च वो डाल के मैं बड़े शौक से खाती हूँ। लाल मिर्च भी बड़ी अच्छी लगती है उसके हाँ, ऊपर। आई टमाटर की खबर चटनी। मुझे लाल मिर्च वाली यहाँ खाई हुई। अब मैं वो डाल के बड़ी ही मजे की लगती बल्कि है। टमाटर की चटनी बहुत अच्छी बनती है बेसन की रोटी के बेसन साथ। की रोटी के साथ, वो बहुत अच्छी बनती है। हाय हम फरमाइश करेंगे बेसन की अपना रोटी बेसन और की रोटी टमाटर आप की हमें चटनी। खिलाएं टमाटर की इंशाल्लाह। चटनी के साथ। ये ना बड़े मजा। मेरी अम्मा जब जिंदा थी मुझे याद है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, आमीन। तो वो बड़े शौक से कहती थी सायरा तुम्हारे हाथ की मुझे अच्छी लगती है, फिर उसमें लवाजमात आप डाल दो, वो बनाओ। अच्छा उसको आप आधा पक्का कच्चा करके भी आप फ्रीज कर दो तो बिल्कुल कोई टाइम चल जब जाती टाइम है ना। चाहिए उसे आप सिर्फ ऑयल लगाएं और फ्राई कर हाँ लें। फ्राई कर लें। हम जैसे बंदों के लिए बहुत जरूरी होता है ना कि बच्चों को करके फिर निकलना है। मतलब हाफ डन करके रखें और हाफ जब डन हो। बिल्कुल हाफ डन करें और हाफ बस डन हो। झटपट निकाला बना लिया। कैसे मैनेज करती हैं आप लाइफ को में? किचन की बात तो नहीं कर रही ना। नहीं वैसे लाइफ को, क्योंकि देखिए ये बहुत इतना वर्किंग वूमेन के लिए बहुत है। और यही सवाल फिर मेरा शाजिया से भी होगा। देखिए एक्चुअली लाइफ हम नहीं मैनेज करते, हम लोग अपने आप को चैंपियन समझते हैं, अल्लाह मैनेज करता है। बेशक कि वो अल्लाह ही बंदे को चलाता है और ट्रैक मिल जाए तो कोई मसला ही नहीं, सिर्फ नियत बांधनी है। बस वो रास्ते अल्लाह बना देता है और चीज़ें मैनेज हो जाती है। और ख़ासकर जब बच्चे बड़े हो जाए तो फिर तो बहुत ही आसानी हो जाती है। सही। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं माओं को कहना चाहूँगी, इसलिए कि अक्सर मैंने देखा माएँ रोती रहती हैं कि पूरा दिन हो जाता है, बाल बनाने की फुर्सत नहीं मिली, मुंह धोने का ये टाइम गलत नहीं है, मिला, ये झूठ है, ये सबसे बच्चों के बड़ा साथ चीज़ का टाइम मिल जाता है। आपने बच्चे तो आप ही के हैं ना, आपने उनको उठाया ऐसा क्यों? आप ही जो उनकी ट्रेनिंग कर रही हैं, उनकी तरबियत कर रही हैं। सबसे मेन चीज़ें शुरू के 2 साल, मतलब जो बच्चा अल्लाह ने आपको दिया, इतनी बड़ी नेमत दी है, उसकी परवरिश आप कैसे कर रही हैं। वो शुरू के ही चंद महीने चंद साल होते हैं जो उसकी तरबियत होती है। उसके सोने का टाइम, उसके खाने का टाइम, उसकी हर चीज़ आप उसको बनाएं ऐसा कि वो आपके लिए मुश्किल ना करे। और जब आप उसके पीछे, मतलब बेवकूफ़ी कहना चाहिए उसको या लापरवाही कहना चाहिए कि आप पूरा दिन भाग रहे हैं बच्चों के पीछे कि खाना भी अपने हाथ से खिला रहे हैं, आपको इतना पेपर ना करें, नहीं बच्चा होना कभी आगे बढ़ नहीं कभी भी सकता। नहीं। और आपको अपने लिए एक मी टाइम जिसे कहते हैं वो होना चाहिए। उसके बगैर जिंदगी नहीं है। अच्छा इसमें मी टाइम कोई अयाशी नहीं है। नहीं वो कहेंगे शोहर के क्या, सास कहेंगे अरे ये तो अयाशी कर रहे हैं तो बड़े अपनी मेकअप में लगे, ऐसा कुछ नहीं है। मी टाइम का मतलब ये है कि आप जिनके लिए जी रहे हैं उनको अच्छे भी तो लगे। हाय क्या बात है। वो कहेंगे भाई इस मासी को तो घर से निकालो, कोई दूसरी ले आओ। शादी तहां छा चंदो इन बारे में पहिरियों त उमेर आइल वारी ॻाल्हि बाक़ी सेम जो वो उनके त मदी त मैनेज करण वारी ज़ात त बेशक अल्लाह ताला जी आहे, ठीकु आहे। बाक़ी इहो त अल्लाह ताला ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, असां छो जो वर्किंग में बि आहियूं, घर खे बि ॾिसणो आहे, ॿारनि खे बि ॾिसणो आहे, त शयूं काफ़ी कॾहिं कॾहिं घणियूं लॻंदियूं, पर वाकई उहा ॻाल्हि आहे त अगरि तव्हां टाइम मैनेजमेंट जंहिंखे अची वई ऐं ज़िंदगी गुज़ारण जा उसूल अची विया त जी हर शइ खे प्रॉपर टाइम ॾियो, ॿारनि जो टाइम ॿारनि खे ॾियो, घर जे कमनि लाइ घर खे टाइम ॾियो, कुकिंग जे लाइ अलॻि सां आहिनि। मुंहिंजा माशाल्लाह 3 बचड़ा आहिनि। बचड़ा आहिनि, उन्हनि खे माना सभिनीनि खे बैलेंस पिया कयो, बैलेंस करणो हस्बैंड खे बि, पवंदो आहे। ख़ानदान खे बि, बिल्कुलु। अम्मा वारनि खे पासे बि लामिया उहो बि ख़ानदान आहे पंहिंजो, सही ॻाल्हि और आहे। मुड़ुस जो होॾां मतलब माइट सभी जो। जो टाइम त मैनेज करण चाहियो त बस, आराम सां time मैनेज management। थी वेंदो। Time टाइम management मैनेजमेंट सबसे वॾी important। ॻाल्हि आहे त उन में ॿारनि जे टाइम खे तव्हां पहिरियों तरजीह ॾियो। हाँ त तव्हांखे ॿार नज़रअंदाज थिया त सम्झो तव्हां उनजी जो life शइ ख़तमु आहे, जो life ख़तमु मज़ो ई आहे। न आहे न, हाँ। तंहिं करे ॿारनि खे फुल टाइम ॾियो। बाक़ी शयूं आहे त जंहिं महिल टाइम बचे कुकिंग करे वठो, जंहिं महिल तव्हांजे ऑफिस जो टाइम हुन महिल ऑफिस छोजो उहो न ॾिसो तव्हां अचो पिया स्क्रीन ते पिया अचो त तव्हांखे ड्रेस बि करणी आहे, तव्हांखे ज्वेलरी बि आहे, तव्हांखे चप्पल बि आहे, बिल्कुलु हर शइ जो ख़्यालु ठीकु आहे। उन जी उहे सभु अरेंजमेंट, वरी फैमिलीअ खे ॾिसणु, सही। कमु करणु। अच्छा माशाल्लाह सां हेॾो सुठो कमु कयांव, सिलेक्टिव कमु कयांव, इन में कोई शक कोन्हे। ऐं ॻाल्हाइणु माशाल्लाह तव्हां ॾाढो मिठो ऐं सुठो स्टाइल मूंखे ॾाढो Thank you, वणंदो आहे, sir. ॾाढो Thank सुठो you. लॻंदो आहे। त उन तरीक़े सां एॾी मिठी मिठी ॿोलियूं करण वारियूं गाननि खे वरी ॿुधायो पिया अनाउंसमेंट, वरी उते ई ख़बरूं, वरी उते ई वाओ सवा, इहो कीअं तव्हांखे लॻंदो आहे? यार ॾाढो मज़ो ईंदो आहे छो जो माना enjoy कंदा आहियो पंहिंजे कम enjoy। खे। छो जो ॾिसो न उहो कमु जंहिंमें माण्हू जो पंहिंजो इंट्रस्ट हुजे, उहो जॾहिं असां कयूं था त उनखे निखारण लाइ असांजी पंहिंजी इनर जेका हूंदो आहे न, आहे। उहो इनर चाहींदो आहे कि हिनजी अञा हिनखे कीअं मज़ीद बहितर करणो आहे। ऐं ॿियो बि त ॾाढी उन सुठी लाइ ॻाल्हि जेको आहे हूंदी आहे जॾहिं औरत पंहिंजो कमाईंदी आहे ही, ऐं इन जो मज़ो ई पंहिंजो आहे, अपने हाथ में अपनी चीज़ का अपना मज़ा। मूंखे और छा ॾिसो हर हाणे त उहा ॻाल्हि आहे न, अॼुकल्ह त मां ॾिसां पई माशाल्लाह कुझु अहिड़ा स्टूडेंट्स में, छो जो मां टीचर बि आहियां, हाँ, इहो स्टूडेंट्स जेके आहिनि माशाल्लाह मैट्रिक खां पोइ पाण चाहिंदा त
त असां बाक़ाइदा ट्यूशन्स ॾियूं, ॿार पढ़ायूं, पंहिंजी एजुकेशन जा ख़र्च पाण खणूं, त इहे शयूं ॾाढियूं सुठियूं लॻंदियूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे माण्हुनि में, ॿारनि में रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, ॿार चाहींदा त असांजी पंहिंजी अर्निंग हुजे, माउ पीउ ते भार न ठहूं, त इहे सॼियूं शयूं ॾिसी ॾाढो सुठो लॻंदो आहे की माण्हुनि खे महिनत जी आदत आहे, कनि बि पिया, थोड़ो उनखे पुशअप जी ज़रूरत आहे, भई तव्हांखे ईअं करिणो आहे, छो माइटनि खे ॾिसंदा त पाण बि कंदा। सही ॻाल्हि आहे, सॼी ॻाल्हि त उहे ॻाल्हि, माउ पीउ जेसिताईं पाण पंहिंजे ॿार खे तरबियत सुठी नथो ॾे तेसिताईं समझो कुछ भी ना, मतलब कि ताकि सुबह जॉब भी करना, फिर ये भी संभालना, और फिर बच्चों को भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर औरत की। अब जैसे ये है हमारी आपदा, वो भी यही, मैं भी यही, हमारी साइमा है, सब औरतें इस तरह यहाँ हमारी शैली ने, तो वो भी उसी तरह मर्द के साथ शाना बशाना चाहिए। सायरा अञा मां चवंदसि त उहे औरतूं जेके घरेलू आहिनि उन्हनि ते इन खां वधीक ज़िम्मेदारियूं आहिनि, छो जो असां त वरी बि ॿाहिरि निकिरी था वञूं न त असांखे थोरो घणो रिलैक्स तो टाइम मर्दनि जे बग़ैर बि असां वटि ज़िंदगी कोन्हे, छो जो उन्हनि जो सपोर्ट ज़रूरी आहे। आदमी पी रहंदो, छो जो गाॾीअ जा उहे अॻियां पुठियां टायर बि अॻियां त पुठियां त कमु नथो हले, या अॻियां पुठियां करे छॾियो त बि ॻाल्हि साॻी आहे, ज़िंदगी इन ते थी हले, अदरवाइज़ त नथी हले। घरेलू औरतूं जेके असां चवंदा आहियूं कि सॼो ॾींहुं घर में, उन्हनि ते त ख़ानदान जा प्रेशर्स घणा हूंदा आहिनि, त जी ख़ानदान में हर माण्हू बिल्कुलु ऐसे मतलब अचे थो, असांखे त वरी थोड़ी मिली वेंदी आहे न बेनिफिट, यार ऑफिस वई हूंदी हाणे नथा वञी सघूं, सिर्फ़ु संडे ॾींहुं वञूं था, पर उहे ख़वातीन मां चवां थी असां को वधीक कम कनि पियूं, छो जो ओवरऑल हो सिर्फ़ पाण खे न पियूं ॾिसनि, पूरे ख़ानदान जा ख़ानदान खणी आणनि। ईअं कोन पियो लॻे त जहिड़ो 8 ॿार अॼु पिया मल्हायूं, है न, औरतुनि ते केॾो सुठो पिया ॻाल्हायूं, यार सुठो शो थी वेंदो, माना ही कामयाब औरतूं, उहे औरतूं असां वटि मौजूदु अथव, पूरी कोशिशि कंदासीं त 8 मार्च सुठे खां सुठो मल्हाए सघूं, ऐं ईअं मज़ेदार हिकु ॿियनि खे त हीअं कयोसीं, हीअं कयोसीं, हीअं कयोसीं, थोरो वरी पोइ ओॾी महिल पंहिंजो पाण खे चाढ़ींदासीं। थैंक यू सो मच शाज़िया, ॾाढो सुठो लॻो, थैंक यू सो मच। हू थैंक यू जेको न मेराई जो होॾां काउंटर जो, ही थैंक यू आहे दादी तूं वेठी कचेरी कईसीं, ॾाढो मज़ो, गपूं शपूं हुयूंसीं औरतुनि वारियूं, इहे ऐं थैंक यू आबदा मिनी बर्गर्स ते, इहो बि छपर कजई, ऐं छपर न करायां मूंखे मज़ो कोन ईंदो आहे, हालांकि मूंखे वीचारा सभु पाण ई खणी ॾींदा आहिनि पंहिंजो हिसो, त बि है न, सो वरी उहा ई ॻाल्हि वञी बीठी, पंहिंजे लाइ टाइम कढी सघूं था, इहे बहाना छॾे ॾियो ज़िंदगीअ जा, चेक एंड बैलेंस ज़रूरु रखो ॿारनि ते, ऐं पहिरियों हफ़्तो शुरू थी वियो आहे, हले पियो, सरप्राइज़ अॻियां बि ईंदा रहंदा, एडजस्ट करे वठिजो। सो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा, टी कैमरा ते असांखे खणंदा, सो अलर्ट थी वञो, आबदा पाकिस्तान जिंदाबाद। उथण सां